हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी मास्टरी पे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर और तैयारी होगी आपके टॉप लेवल की। इस चैनल पे टोटली हम लोग मेनली 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे, जहाँ पे मैथमेटिक्स, आईटी और फिजिक्स के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। मेनली क्लास 9, 10 एंड 11, 12 के बारे में बात की जाएगी, जहाँ पे आपको सीबीएसई एनसीईआरटी से रिलेटेड सिलेबस, उसके बारे में, उसके अच्छे नंबर स्कोर करने की प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ किसके बारे में इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल शेयर कर लीजिएगा। सो आज के टॉपिक में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी सब्जेक्ट के पार्ट बी के यूनिट 1 यानी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए लेट्स फोकस ओवर द टॉपिक ओवर इट। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी, इस पर अगर आप ध्यान से देखो। सो यहाँ पे सीधा आपको लिब्रे ऑफिस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस और डिजिटल डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सिलेबस जैसे कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, अभी ये 18th को क्लास 10th का एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके लिए मेनली ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों को थोड़े बहुत कंफ्यूजन जैसे कि लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस में ज़्यादा कंफ्यूजन है, हो सकता है कि एक तो टॉपिक न्यू उनको लगे, तो उसके लिए ही ये वीडियो बना दिया गया है ताकि उनके प्रिपरेशन में कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। सो सबसे पहले एक बार सिलेबस गो थ्रू कर देता हूँ, फिर टॉपिक को आराम से चीज़ों को फोकस करेंगे। अगर आप बेसिकली अगर सीरीज की बात करें, ठीक है, सो लेट्स फोकस ओवर द सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस कहाँ चला गया? ठीक है, हेयर इज द सिलेबस। अगर इस सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखो तो अभी जानते हो कि टोटल क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पार्ट ए आपका बेसिकली 10 मार्क्स कैरी करता है, पार्ट बी आपका टोटल 40 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, पार्ट ए में टोटल 5 यूनिट है, ठीक है ना, कुछ सबके कुछ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के वेटेज होते हैं। ठीक है ना, बहुत ईजी सा चैप्टर है। अगर आप कॉमन सेंस भी रखते हो तो बहुत ईजिली उसके आंसर्स निकाले जा सकते हैं, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, अगर आप यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो आपको मिलेगा कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल एंड ग्रीन स्किल। ये सब आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आता है, यानी कि अगर आप एम्प्लॉय बनने जा रहे हो तो उसकी क्या क्या एबिलिटीज आप होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर रखा गया। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। ठीक है ना, आप आईसीटी टूल्स के बारे में अच्छे से जानो, आपके एंटरप्रेन्योरल स्किल अच्छे से, कैसे बिजनेस बनाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, इस सब के बारे में अच्छे से जाने। ठीक है, सो इस सब के बारे में बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखोगे तो भी आप आंसर कर सकते हो, बट फिर भी आप इसके PYQs देख सकते हो, आपके बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है ना, वहाँ से आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल 4 यूनिट है, ठीक है ना, और जो यूनिट नंबर 4 है, जो आप यहाँ पे यूनिट नंबर 4 देख सकते हो, जहाँ पे लिखा है कि मेंटेन हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, ये टोटली थ्योरी पार्ट है, तो इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है और बहुत इजीली आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो उस थ्योरी पार्ट के अंदर। ठीक है ना, बहुत बेसिक पार्ट है, कैसे वर्क प्लेस में रहते हैं, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स आपको देखने पड़ते हैं, उसमें कुछ हो सकते हैं छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं जिनका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो वो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी बहुत बेसिक सा है कि कैसे अपने आप को सेफ रखना है किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में। ठीक है ना, अगर फायर लगता है तो कैसे आपको टैकल करना है, अगर रस हो जाता है तो कैसे आपको टैकल करना है, क्या क्या बेसिक ड्रिल्स होते हैं किसी वर्किंग एनवायरनमेंट, वो सब चीज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बाकी आता है आपका 3 यूनिट, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 1 आपका है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यूनिट नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड यूनिट नंबर 3 है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने क्लास 9 में थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा होगा, IT 402 का पढ़ा होगा, तो आपको क्लियरली आइडिया होगा कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड स्प्रेडशीट ये दोनों ही यूनिट आपके क्लास 9 में थे। एक्चुअली वहां पे बेसिक था, यहाँ पे क्या है आपके पास एडवांस है, तो टूल्स ऑलमोस्ट तो सेम नहीं कर सकते, बट टूल उसी का क्या अपग्रेडेड फॉर्म में। ठीक है, और दोनों को यूज करना हमें लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में यूज करना है, इसके पहले ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में यूज करना था। ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस बस नाम अलग है, नहीं कह सकते कि बस नाम ही अलग है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस अगर देखा जाए तो लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस से थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक है ना, यानी उसमें फीचर्स ज्यादा हैं, बट एज अ लेवल ऑफ क्लास 10 दोनों में जो टूल्स यूज किए जाएंगे और जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सिमिलर से पूछे जाते हैं। अगर आपको ओपन ऑफिस अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आराम से क्वेश्चन कर पाओगे,
कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे तो बेसिक क्वेश्चन पूछता है किस मेन्यू बार के अंदर ये टूल होता है, किस टूल बार के अंदर इस चीज को आप यूज कर सकते हो, उसका शॉर्टकट की क्या होता है, वो दोनों क्या होता है आपको उसमें सेम मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस वर्जन सॉफ्टवेयर अगर किसी को डेडिकेटली लिब्रे ऑफिस यूज करना है, डेडिकेटली ओपन ऑफिस यूज करना है, तो उसको डिफरेंसेस समझ में आएंगे, अदरवाइज ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट आपका क्या है सेम चलता है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गया कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और स्प्रेडशीट हमें पढ़ना होगा, ठीक है, एडवांस वर्जन पढ़ना होगा। उसके बाद जो यूनिट नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्लास 9 में नहीं पढ़ा होगा। पहले अगर कंप्यूटर किसी ने क्लास 7 और 8 में पढ़ी होगी तो आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा एमएस एक्सेस की तरफ। अगर माइक्रोसॉफ्ट यूज किया होगा तो एमएस एक्सेस के फॉर्म में आपको यूज किया होगा, जिसपे आप क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट जनरेट करना सीखते हो। तो यहाँ पे उसी चीज का इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एक कोड होता है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इन एसक्यूएल। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, जो आपका 12 मार्क कैरी करता है, ठीक है। तो ये रही पूरे सिलेबस की बात कि क्या क्या सिलेबस कौन सा कैरी करता है। आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसके हर एक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और इसके फिर पीवाईक्यूज को देखेंगे। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू करके दिखाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर से चीजों को आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों ऑलमोस्ट सेम चलता है। और अगर कभी आप लोगों ने ये सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो भी आपको बेसिक आइडिया निकल जाए कि कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं इसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, ठीक है। तो सीधा इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये बुक ऑरेंज पब्लिकेशन के थ्रू इसको लिया गया है, ठीक है ना। ये कोई भी पब्लिसिटी नहीं है, बस मैं इसको यूज करता हूँ, इस वजह से हमारे पास है। यूज क्या करता हूँ, इसका पीडीएफ था मेरे पास तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना है, इस टॉपिक को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, कि हमें सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे, स्टाइल। सबसे पहले क्या देखना है हमें, स्टाइल, ठीक है ना। फिर हमें देखना है कि कैसे इमेजेस इंसर्ट किए जाएंगे, 2 चीजें हो गई। फिर कहता है कैसे आप ड्राइंग टूल बार यूज करोगे, 3 टॉपिक हो गए। फोर्थ कह रहा है कि कैसे ग्राफिक्स की पोजीशनिंग करी जाएगी, यानी इमेज की पोजीशनिंग कैसे करी जाएगी, ये 4th टॉपिक हो गया। फिर कह रहा है कैसे टेम्पलेट यूज करोगे, कैसे टेम्पलेट क्रिएट करते हो, टेम्पलेट यूज करते हो, ये 4th टॉपिक हो गया। ट्रैक चेंज फीचर, ये आपका एक न्यू कमांड है, आपके न्यू टॉपिक है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। फिर कहता है कैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है ना। ये टोटल आपके पास अगर देखा जाए तो 7 मेन टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें आपका स्टाइल है, इमेजेस इंसर्ट करना है, ड्राइंग टूल बार देखना है, कैसे ग्राफिक्स की पोजीशनिंग करते हैं ये हमें देखना है, कैसे टेम्पलेट क्रिएट करते हैं उसको यूज करते हैं हमें देखना है। फिर ट्रैक चेंज फीचर्स में कैसे यूज करना है, क्या होता है इसके बारे में समझना है, और फिर समझना है कि कैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है ना। तो इन सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आपके स्टाइल के बारे में कि ये स्टाइल है क्या, ठीक है। अगर स्टाइल के बारे में बात करी जाए तो स्टाइल का बेसिक मोटिव क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। फिर थोड़ा सा मैं इसको ऐप में यूज करके बताऊंगा, ठीक है। फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि समझना थोड़ा सा देखना आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सो लेट्स गो विद दैट स्टाइल फॉर्म, ठीक है। अगर स्टाइल के डेफिनेशन को अगर बहुत ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको दिखेगा कि स्टाइल है क्या, कि स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेटिंग सेव्ड बाय अ स्पेसिफिक नेम। क्या कह रहा है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग सेव्ड बाय अ स्पेसिफिक नेम, यानी अलग अलग फॉर्मेटिंग को एक जगह पे किसी स्पेसिफिक नेम से क्या कर दिया गया, उसको सेव कर दिया गया है। एंड क्या कह रहा है कि एंड देन अप्लाइड टू अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहां पे क्या कंटेंट हो, टेक्स्ट हो, टेबल हो, लिस्ट हो, कैसे भी चीजें हो वहां पे अप्लाई कर देंगे। बेसिक मतलब क्या हुआ स्टाइल का, कि स्टाइल क्या है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग है, अलग अलग फॉर्मेटिंग है जिसको एक जगह पे सेव किया गया है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर वो टेक्स्ट है, अगर वो टेबल है, अगर वो लिस्ट है, तो उसके ऊपर क्या करते जाएंगे, हम इसको अप्लाई करते जाएंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है, ठीक है। अब ये स्टाइल का एडवांटेज क्या होता है, भाई स्टाइल करते क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज का। तो अगर स्टाइल करते क्यों है, इसके यूज को जानना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई ये फॉर्मेटिंग टूल क्या होती है, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग टूल तो ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा और बेसिक बता देता हूँ कि फॉर्मेटिंग टूल वो चीजें होती है जो आपके डॉक्यूमेंट को डेकोरेटिव बनाती है, अट्रैक्टिव लुक देती है। अट्रैक्टिव लुक का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप नोटबुक बना रहे हो, ठीक है ना, आप कॉपी पे लिख रहे हो,
तो कॉपी पे लिखते टाइम क्या करते हो, अगर आप सिर्फ एक पेन ले लो और एक पेन से पूरे फॉर्मेटिंग को लिखते चले जाओ तो समझ नहीं आएगा कि भाई आपने हेडिंग कहाँ लगाई, कंटेंट कहाँ लिखा, पॉइंट वाइज नंबरिंग कहाँ दी, कुछ समझ नहीं आएगा, बस एक थ्रू एक फॉर्म में लिखते चले जाओगे, ठीक है ना। अगर उसी कंटेंट उसी नोट्स को अगर आप प्रॉपर हेडिंग दे लो, ठीक है ना, हेडिंग के बाद से कंटेंट को अप्लाई कर लो, मतलब मेन पैराग्राफ्स को लिखो, पैराग्राफ लिखने के बाद से जो कुछ भी मेन पॉइंट्स उसको पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दो। अगर ऐसी चीजें अगर आप करने चलोगे ना तो आपका नोट्स देखने में भी अच्छा लगेगा और बाद में जो दोबारा पढ़ने बैठोगे ना तो भी अच्छा लगेगा, तो भी समझ आएगा कि हाँ भाई कौन सी चीज कहाँ पर है। अगर अलग अलग कलर यूज किए तो और अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे जिस तरीके से आप अलग अलग कलर को, अलग अलग पेन को यूज करके अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाते हो ना, सेम तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर भी ये हमारे फॉर्मेटिंग टूल है। अलग अलग फॉन्ट स्टाइल होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, बोल्ड इटैलिक करके हम डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं और डॉक्यूमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी देते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट एक जैसा दिखे, बहुत अलग ना दिखे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ना दिखने लगे जब उसको पढ़ने बैठो, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात इतनी आती है कि भाई अगर आप ये चीज करने का फॉर्मेटिंग ऑलरेडी था हमारे पास तो ये स्टाइल क्यों है भाई, स्टाइल क्यों लाया दिया गया, तो इसके लिए चलो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पेपर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मान के चलो कि हमारे पास ये लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है और इसका मैंने ओपन कर लिया, एक सिंपल टूल ओपन कर लिया, ठीक है। अब इस टूल को अगर मैं यहाँ पे देखना चलूँ, करना स्टार्ट करें तो आप देखोगे कि कंटेंट लिखे हुए हैं, कहीं कहीं पे हेडिंग लिखा गया है, कहीं कहीं पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाए गए, ये अलग अलग तरीके से क्या करते गए बना के आपको दिखाएगा, ठीक है। अगर यहाँ को कुछ भी अगर आपको स्टाइल अप्लाई करना है या कोई फॉर्मेटिंग टूल अप्लाई करना है तो क्या तरीका होगा, आप क्या करोगे, सब्जेक्ट पे सेलेक्ट किए या फिर आपको मान लो किसी लाइन पे सेलेक्ट करना है तो उस पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट किए, इस पे अप्लाई करना है, चेंजेस करना है तो हमने गए यहाँ पे चेंज किया कि मुझे इस तरीके का फॉन्ट चाहिए था, मुझे इसको बोल्ड नहीं इसको इटैलिक करके करना चाहिए था, इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, तो ये मुझे फॉर्मेटिंग देनी थी, ये मेरा डिमांड था, ये मेरा रिक्वायरमेंट था कि मुझे ऐसा करना था, ठीक है ना। तो जहां जहां पे मुझे ऐसा करना होगा ना, मुझे ये स्टेप बार बार अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर मुझे सपोज करो सेम काम कहीं और पे भी करना है, सेम काम मुझे कहीं और पे करना है, यहाँ पे करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, फिर से वही काम करूंगा कि मैं उस चीज को अप्लाई कर दूं, कौन सा यूज किया था मैं भूल गया, ठीक है ना, ठीक है, मतलब समझिए इसके से अप्लाई करूं, देन उसके बाद से कौन से फॉर्मेटिंग टूल को यूज करूं, देन अगेन कैसे कैसे मैं बोल्ड इटैलिक यूज करना चाहता हूं तो उसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो सेम काम मुझे करना पड़ेगा, जितनी बार मुझे अगर ये चीजें डेकोरेटिव करनी है उतनी बार मुझे फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। अब बार बार फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो काम वही हमारा टाइम कंज्यूम होगा, टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इस टाइम को बचाने के लिए क्या कर दिया गया भैया, बना दिया गया एक टूल, इसका नाम क्या है, स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर ये सारे मेथड, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग मेथड, स्टार्टिंग में क्या बोला गया था, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग मेथड को सेव किया गया और उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे यूज करना है इसके बारे में बहुत बेसिक तरीके से समझ लेते हैं। यूज करने का तरीका जैसे आप ओपन ऑफिस में पढ़े थे वैसे लिब्रे ऑफिस में भी है कि ओपन ऑफिस में कैसे यूज किया था, आप एक टूल यूज करते थे, कमांड का नेम था क्या, F11, ठीक है ना, शॉर्टकट की क्या था F11, जैसे आप F11 प्रेस करोगे शॉर्टकट वो आ जाएगा स्टाइल टूल बार। फिर क्या यूज किया था, स्टैंडर्ड टूल बार F11, देखो मैं F11 प्रेस करके दिखाता हूँ कि जैसे मैं F11 प्रेस करूंगा यहाँ पे मिल जाएगा मेरा स्टाइल टूल बार, ठीक है, यहाँ से ले सकते हो या फिर इसको ना यूज करके साइड में, राइट साइड में जो आपका प्रॉपर्टी मैनेजर होता है इसी के नीचे आपको दिख रहा है ए लिखा हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो भी आपका स्टाइल आ जाएगा। दूसरा तरीका हो गया। थर्ड वे क्या होता है कि जो कुछ भी स्टाइल आप लगाते हो वो स्टैंडर्ड टूल बार से भी लगा सकते हो। आप देखोगे सबसे ऊपर जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, इस टूल बार को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे समझ जाएगा, स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आता है फोर्थ मेथड, जो फोर्थ मेथड डिफरेंट है ओपन ऑफिस से। ओपन ऑफिस में फोर्थ मेथड क्या था, क्या फॉर्मेटिंग टूल बार यानी फॉर्मेटिंग मेन्यू बार पे जाते थे, कहा जाते थे ये जैसा आपके फॉर्मेटिंग है ना, इस फॉर्मेटिंग मेन्यू बार पे जाते थे और यहाँ पे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का कमांड होता था, ठीक है ना, उसको आप क्लिक करते थे। यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पे मेन्यू बार आपका फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं मिलेगा, मेन्यू में ही आपको स्टाइल का एक टैब दिख जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बस ये एक चेंज है आपके कि मेन्यू बार में जाके वो स्टाइल पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर से बताता हूँ क्या क्या तरीका अप्लाई करने का। F11 शॉर्टकट की यूनिवर्सल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। राइट साइड के प्रॉपर्टी मैनेजर जाओगे, यूनिवर्सल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड टूल बार से यूज करोगे, ये भी दोनों में सेम है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस चेंज कहाँ पर है कि उसमें फॉर्मेटिंग मेन्यू के अंदर आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता था, यहाँ पे स्टाइल मेन्यू के अंदर मिलता है, ठीक है ना। तरीका वहीं से अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ से चीजों को यूज कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये जो स्टाइल है ना, ये जो आप स्टाइल ओपन किया वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। आपके बुक में भी मेंशन है, यहाँ पे भी देख सकते हो आपके टाइप्स के कौन कौन सा। सबसे पहला है पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा क्या हमारे पास है कैरेक्टर स्टाइल, तीसरा क्या हमारे पास है फ्रेम स्टाइल, फोर्थ क्या हमारे पास है पेज स्टाइल, फिफ्थ क्या हमारे पास है लिस्ट स्टाइल एंड द लास्ट हमारे पास क्या है टेबल स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल कहाँ यूज होगा, पैराग्राफ के ऊपर। कैरेक्टर स्टाइल कहाँ यूज होगा, कैरेक्टर यानी वर्ड्स के ऊपर।
फ्रेम स्टाइल कहाँ पे यूज होगा, अगर कोई फ्रेम बना हुआ है उस फ्रेम के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए उस टेक्स्ट के अंदर, ठीक है ना। आपका फिर क्या कहता है कि फ्रेम स्टाइल हो गया। देन अगर पेज स्टाइल क्या है, पेज के ऊपर अगर बॉर्डर मेंशन करना है, मार्जिन मेंशन करनी है, फुटर मेंशन करना है, ये सब मेंशन कर सकते हैं किसके अंदर, पेज स्टाइल के अंदर। फिर क्या आता है आपके पास से, क्या आता है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल क्या करता है, अगर किसी कंटेंट के अंदर नंबरिंग लगा रखी है 1 2 3 4 ABCD रोमन नंबर 1 2 3 4, उसकी स्टाइल चेंज करना है तो क्या यूज करेंगे हम, लिस्ट स्टाइल। एंड आप ये न्यू आया है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल के अंदर यानी टेबल के फ्रेम, टेबल के सेल के अंदर जो कंटेंट लिखे हैं उसके बारे में स्टाइल चेंज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, टेबल स्टाइल यूज करेंगे। अगर आप इसको बुक में देखोगे तो बुक में ये इजीली मेंशन है कि ये सारे स्टाइल यहाँ पे मेंशन है। अगर आप देखो तो देखो सबसे पहले क्या हमारे देखिए यहाँ पे पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है ना। और नीचे आओगे तो दिखेगा आपको क्या, कैरेक्टर स्टाइल, देन कैरेक्टर स्टाइल, देन क्या दिखेगा आपके पास, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल एंड टेबल स्टाइल, ठीक है ना। अप्लाई करने का तरीका देखो यहाँ पे मेंशन है, वही तरीका है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद से जो जो ऑप्शंस मैंने बताया उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लो। कौन कौन सा ऑप्शन बताया था, सबसे पहले हो सकता है फिल प्रेस कर सकते हो, दूसरा क्या हो सकता है आप स्टैंडर्ड टूल बार में जा सकते हो, तीसरा क्या हो सकता है राइट साइड के प्रॉपर्टी में यूज करते हो, फोर्थ क्या हो सकता है आप डायरेक्ट स्टाइल मेन्यू बार में जा सकते हो, वहां से ले सकते हो। अंडरस्टैंड, आई थिंक यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी वहां से किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। F11 देखो शॉर्टकट की दे रखा है, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीजें हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, जी समझ आ गया। अब करते हैं एक नेट टूल के बारे में बात जिसका नाम है फिल फॉर्मेट मोड। अब ये फिल फॉर्मेट मोड क्या है, ठीक है। फिल फॉर्मेट मोड क्या कहता है, मैं यहाँ पे सीधा सबको पसंद आता हूँ। फिल फॉर्मेट मोड कहता है कि भाई साहब अगर सपोज करो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी कैरेक्टर पे आपने कोई चीज चेंज करी है, ठीक है ना, किसी कैरेक्टर के अंदर कुछ कोई भी चीज अगर आपने चेंज करी है तो उस कैरेक्टर के स्टाइल को आप कॉपी कर सकते हो और जहां जहां पर चाहिए आप उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो फिल फॉर्मेट मोड से पहले हम ये सीख लेते हैं कि भाई अगर आप खुद का कोई स्टाइल क्रिएट करना हो ना तो कैसे कर सकते हो, क्योंकि अभी तक जो स्टाइल यहाँ पे देख रहे हो वो सारी प्री डिफाइंड स्टाइल यानी कि वो ऑलरेडी लिब्रे ऑफिस में इंक्लूडेड है, वो चीजें आप देख पा रहे हो। अगर आपको खुद का कोई स्टाइल क्रिएट करना तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसको क्रिएट करने का तरीका है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि मुझे इस एग्जामिनेशन के नेम पे जो है ना इस पे कोई स्टाइल क्रिएट करनी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कैसे सेलेक्ट करते हो। डबल क्लिक किए कैरेक्टर सेलेक्ट होगा, ट्रिपल क्लिक किए तो लाइन सेलेक्ट होगा, 4 टाइम क्लिक किए तो क्या सेलेक्ट होगा, पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या सेलेक्ट करना है, कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, तो 2 टाइम क्लिक किया हमारा कैरेक्टर सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मुझे कोई स्टाइल लगानी थी, खुद की कोई स्टाइल बनानी थी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसके ऊपर एक स्टाइल बनाऊंगा, खुद से बनाऊंगा, फॉर्मेटिंग टूल का यूज करके बनाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैम्ब्रिया फॉर्मेट था, ठीक है ना। मैंने इसके ऊपर एक एरियल यूज कर लिया, यानी उस फॉन्ट का फॉन्ट चेंज करके कैम्ब्रिया था क्या चेंज कर दिया, उसको एरियल कर दिया, ठीक है ना। जो उसकी हाइट थी 14 थी, मैंने उसको 16 कर दिया ताकि अलग दिखे, समझ आए कि हमने ये अप्लाई किया, ठीक है ना। थोड़ा और अलग दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया ताकि बिल्कुल समझ आए कि एग्जामिनेशन ने इसको यूज किया, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि और भी समझ आए कि हमने क्या इस पर अप्लाई किया है, ठीक है ना। हमने कुछ ये चीजें अप्लाई करी एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब मैं चाहता था कि इस एग्जामिनेशन के ऊपर जो कुछ भी हमने किया है, क्या क्या किया है, फॉन्ट चेंज किया है और बोल्ड लगाया है, देन इसका साइज चेंज किया है, ठीक है ना, इसका कलर चेंज किया है, कुछ 4 चीजें हमने करी है। मैं चाहता था कि ये सब चीजें एक जगह सेव हो जाए और जहां जहां मुझे इसको यूज करना है बाय डिफॉल्ट मैं यूज करके चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है ना। मुझे जस्ट स्टाइल वाले बार पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना है बताता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट। स्टेप अगर आपको लिखने का है तो लिखने का सबसे सिंपल तरीका, याद नहीं करना है, समझ लेना है, ठीक है ना। कैसे करना है, सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट। हाउ यू सेलेक्ट द टेक्स्ट, डबल क्लिक ओवर द टेक्स्ट, ठीक है ना, आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कैसे माउस से भी ड्रैग ड्रॉप करके, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। सेलेक्ट द टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। देन कह रहा है कि टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद से आपको स्टाइल बार में जाना है। स्टाइल बार में जाने का कितने तरीका पता है, 4 तरीके बताए, कौन कौन सा, F11 प्रेस कर सकते हो, टूल बार से जा सकते हो, मतलब स्टैंडर्ड टूल बार से जा सकते हो, साइट के प्रॉपर्टी मैनेजर से जा सकते हो या फिर मेन्यू में स्टाइल मेन्यू से जा सकते हो। जब मैंने F11 प्रेस कर लिया यहाँ पर है। अब इसी के सबसे लास्ट हैंड साइड पे, सबसे लास्ट पे फिल फॉर्मेट मोड है, उसके बगल में आपको दिखेगा स्टाइल एक्शंस है। स्टाइल एक्शंस ऐसे पूछ सकता है कि भाई आपको न्यू स्टाइल क्रिएट करना है तो कहाँ पे आप जाओगे, कहाँ पे आप जाओगे न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए, तो कहाँ पे जाएंगे, स्टाइल टूल बार के स्टाइल एक्शन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्टाइल टूल बार के स्टाइल एक्शन पे जाएंगे, ठीक है ना। इस एक्शन को हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया और हमने क्या, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक किया। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एग्जामिनेशन को हमने यहाँ पे दे दिया कि हमने दे दिया
न्यू स्टाइल, आपकी मर्जी है, आप माई स्टाइल, न्यू स्टाइल, जो मर्जी वो लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। न्यू स्टाइल सेलेक्ट करके हमने ओके कर दिया, तो आप देखोगे कि ये न्यू स्टाइल हो गया हमारे पास, सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना, पैराग्राफ में, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे इसको कैरेक्टर में करना चाहिए था, तो मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं न्यू स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है ना, न्यू स्टाइल, ठीक है ना, ठीक है, हमने सेव कर दिया, ठीक है, न्यू स्टाइल के नाम से हमारे कैरेक्टर में सेव किया। क्यों कैरेक्टर दिया? क्योंकि हमने कैरेक्टर सेलेक्ट किया था ना। अगर पैराग्राफ को पे हम असाइन करते तो हम कहाँ पे जाते? पैराग्राफ वाले टैब में होते, ठीक है ना। अगर हमने कैरेक्टर में चेंज किया तो कैरेक्टर वाले टैब में रहेगा, फ्रेम में चेंज किया तो हम फ्रेम वाले में रहते हैं, ठीक है ना। तो न्यू स्टाइल चेंज किया, आपको दिख गया कि न्यू स्टाइल हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि यही सेम जो ये एग्जामिनेशन लगा हुआ है, ये और भी जगह पे अगर हमारे देखो यहाँ पे भी एग्जामिनेशन, यहाँ पे भी एग्जामिनेशन है, वहाँ पे यहाँ पे जहाँ जहाँ एग्जामिनेशन है वहाँ पे मैं इसको चाहता हूँ इस तरीके का स्टाइल वहाँ पे अप्लाई हो जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टाइल को कॉपी करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, जस्ट कैरेक्टर स्टाइल पे गए और ये हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही हमारे पास न्यू स्टाइल मिल गया। और यहीं से जैसे न्यू स्टाइल था ना, यहीं पे फिल फॉर्मेट मोड था, इस पे हम एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये स्टाइल क्या हो गई, कॉपी हो गई। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे ये स्टाइल हमारी क्या हो गई, कॉपी हो गई। अब देखो कर्सर जो है ना, एरो से चेंज होके एक बकेट के फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। यानी जहां जहां मुझे चाहिए उस बकेट को गिराएंगे, सेम इस तरह का हो जाएगा, वहां पे कॉपी हो जाएगी। जैसे मुझे इस एग्जामिनेशन पे चाहिए था, क्लिक कर दूंगा, कॉपी हो जाएगा। मुझे इस एग्जामिनेशन चाहिए था, क्लिक कर दूंगा, कॉपी हो जाएगा। मुझे यहाँ पे चाहिए था, क्लिक कर दूंगा, कॉपी हो जाएगा। यानी जहां जहां मुझे वो चीज चाहिए मैं एक्जेक्टली उसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे बार बार फॉर्मेटिंग बनाने की नीड नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये तरीका देखा हम लोगों ने कैसे स्टाइल क्रिएट करते हैं, कैसे फिल फॉर्मेट यूज करते हैं। स्टाइल क्रिएट करने का एक और मेथड आपके बुक में मेंशन है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ठीक है ना। उसको भी देख लेते हैं। सपोज करो कि मुझे ये काम हो गया, इसके बटन से मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है ना। सपोज करो मुझे एक नया स्टाइल बनाया, मैंने नया स्टाइल बनाया फॉरेन के फॉर्म में, ठीक है ना। इसको ड्रॉप सेलेक्ट किया, इसके ऊपर भी सपोज करो हमने एरियल ब्लैक अप्लाई कर दिया और इसी का मुझे एक फॉन्ट बनाना था, ठीक है। चल साइज भी चेंज कर देता हूँ ताकि वो समझ आए, 15 का हमने बनाना था। अभी तक हमने क्या किया था, सेलेक्ट किया था, देन ड्रॉप डाउन किए थे और हमने न्यू सिलेक्शंस पे गए थे। मुझे यहाँ नहीं जाना है, बस जिस भी स्टाइल को आप चाहते हो ना कि इसका एक नया स्टाइल बन जाए, उसको सेलेक्ट करो। यहाँ पे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर पे रहना, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ पे रहना, बस यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग करके ले जाना। अभी कर्सर को देखो ना, मेरा जो कर्सर मूव कर रहा है वो भी आई बीम के फॉर्म में। मुझे इसको चेंज करना होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा, क्लिक करके ड्रैग कैसे करते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट सेलेक्ट करते टाइम आप क्या करते हो, लेफ्ट क्लिक करते हो, तो लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया ना, तो उसको रिलीज नहीं करना, लेफ्ट क्लिक प्रेस रहने देना, ठीक है ना। इसे कहते हैं होल्ड द लेफ्ट क्लिक। अगर आपको वर्ड में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, होल्ड द लेफ्ट क्लिक, ठीक है ना। जैसे आपने लेफ्ट क्लिक किया, फिर आप क्या करोगे, माउस को ड्रैग करोगे, ड्रैग करके कैरेक्टर स्टाइल के अंदर इसको क्या करोगे, रिलीज कर दोगे। जैसे इसको रिलीज करोगे फिर से हो जाएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू स्टाइल, पिछली बार था हमारे पास न्यू स्टाइल, हमने 1 लिख दिया, अंडरस्टैंड। न्यू स्टाइल 1 बनाकर उसको सेव कर दिया, तो ये फॉरेन न्यू स्टाइल 1 के नेम से भी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, सेव हो जाएगा, अंडरस्टैंड। सो फिर फॉरेन मोड से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक स्टाइल का सब कुछ पार्ट क्लियर हो गया। लेट्स सी कि हमने सारा कुछ क्लियर किया है कि नहीं किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने क्या है, फिल फॉर्मेट मोड, क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन हमने देख लिया, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम ड्रैग एंड ड्रॉप हमने देख लिया, ठीक है ना। कैसे स्टेप्स हैं आप यहाँ पे वर्ड्स फॉर्म में लिखे हैं, वो बहुत ज्यादा, एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट याद रखना क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे यूज करी है, ठीक है ना। सेम चीजें वहाँ पे, उसको कोई टेंशन नहीं है। कर मॉडिफाई स्टाइल भी आपको समझना है, बहुत आसान है मॉडिफाई स्टाइल, यानी कि कोई चेंज करना, उसको अपडेट करना भी बहुत आसान सा तरीका है। सपोज करो कि मैं चाहता था कि इस फॉरेन लैंग्वेज में हमने न्यू स्टाइल लिखा है, इसको मुझे अपडेट करना है, तो मैं फिर से स्टाइल को चेक करूंगा, ठीक है ना। और यहाँ से ड्रॉप डाउन करके मैं कोई और फॉन्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने ये फॉन्ट अप्लाई करना है, अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अप्लाई करने के बाद से इसको बोल्ड करना, हमने बोल्ड कर दिया। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना था, फॉन्ट हमने इंक्रीज कर दिया। अब मैं चाहता था कि ये जो न्यू स्टाइल के अंदर अप्लाई हुआ था ना, जो न्यू स्टाइल हमने अप्लाई हुआ था ना, उसको अपडेट कर दें, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ड्रॉप डाउन करेंगे और यहीं से क्या कर देंगे, उसको अपडेट स्टाइल कर देंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा न्यू स्टाइल है, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से अपडेट स्टाइल कर देंगे, अपडेट, ठीक है ना। अपडेट सेलेक्ट स्टाइल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा न्यू स्टाइल अपडेट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो बहुत बेसिक तरीका है किस तरीके से अपडेट करना। तो ये था आपके पूरे स्टाइल का फॉर्म कि किस तरीके से आप स्टाइल्स को यूज कर पाते हो, ठीक है ना। सेम तरीके से यहाँ पे भी चलता है। अब कहता है इंसर्टिंग एंड यूज द इमेजेस, कैसे इमेजेस इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ये भी देख लेते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। अब देखो इमेजेस इंसर्ट करने के तरीके कितने कितने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इसको समझ लेना। और उसमें 1-2 की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, उसको समझ लेना, ठीक है ना।
जो की पॉइंट्स है उसको मैं आपको हाईलाइट करके बोल भी दे रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पे कैसे कैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका इमेज इंसर्ट करने का कि यूजिंग इंसर्ट मेन्यू, ठीक है ना, ब्राउज करके फाइल को सेलेक्ट करना और ड्रॉप डाउन लगा देना, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है उसी इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आओ, ठीक है ना, यानी खींच के लाके छोड़ दो। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब यही होता है, ठीक है ना। कह रहा है उसी पे आप कॉपी पेस्ट कर लो, यानी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी का यूज कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रोल प्लस यूज कर लो एंड कंट्रोल प्लस वी यूज कर लो, कॉपी एंड पेस्ट यूज कर लो, ठीक है ना। फिर कह रहा है यूजिंग स्कैनर, स्कैनर का मतलब है कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाओ स्कैनर का, उसको यूज करके आप उसको स्कैन करके इमेज डाल सकते हो। कह रहा है बाय इमेज लिंकिंग, इमेज को लिंक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप वाइज नहीं है लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर, वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। क्या होता है, ठीक है, अभी समझाते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है लास्ट लिब्रे ऑफिस गैलरी से ले सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि आप क्या यूज करने वाले हो, इंसर्ट मेन्यू का यूज करने वाले हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करने वाले हो। तीसरा मेथड क्या है कि आप कॉपी एंड पेस्ट करने वाले हो। फोर्थ मेथड क्या है, आप स्कैनर का यूज करने वाले हो। एंड फिफ्थ मेथड कह रहा है कि आप लिंक करने वाले हो फाइल को। और सिक्स मेथड कह रहा है आप लिब्रे ऑफिस के गैलरी को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसर्ट मेन्यूज के, आपको फाइल यूज करना, ड्रैग एंड ड्रॉप इंपॉर्टेंट है, उसको करके देखते हैं, ठीक है ना। तो ओपन ऑफिस पे जाते हैं, मतलब सॉरी लिब्रे ऑफिस पे जाते हैं और यहाँ हमें किसी डॉक्यूमेंट के अंदर सपोज करो कोई इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि यहीं पे मुझे इंसर्ट करनी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। और रिलेटेबल मत ढूंढना क्या डॉक्यूमेंट हो, क्या रिलेट हो रहा है, और इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ध्यान न देना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट एज जनरल यूज करिए जस्ट फॉर द प्रैक्टिस वर्क, ठीक है ना। मुझे एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, फाइल, ठीक है ना। मुझे इंसर्ट करना है, फाइल पे नहीं जाना, मुझे जाना है इंसर्ट मेन्यू पे जाना है। ऑप्शन क्या हमने पढ़ा था, ऑप्शन हमने पढ़ा था, बहुत बेसिकली हमने ऑप्शन पढ़ा था। यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग इंसर्ट मेन्यू, यानी कि मेन्यू के अंदर इंसर्ट बार को यूज करके हमें इस पे काम करना है, ठीक है ना। सबसे पहले जाएंगे हम इंसर्ट मेन्यू पे, ठीक है ना। अब इंसर्ट मेन्यू पे आए और यहाँ पे चले गए कि हमें क्या चाहिए भाई, इमेजेस चाहिए, इमेज पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। कौन सा इमेज चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सपोज करो मुझे ये इमेज चाहिए, इसको ड्रॉ करके हमने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ओके किया हमारे पास ये फाइल ओपन हो गई, ठीक है। अब बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी इसके अंदर, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितनी बार जब जब एक इमेज आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होता है, फिर सुनना मेरी बात ध्यान से, जितनी बार एक इमेज डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होता है उतनी बार इमेज जो है डॉक्यूमेंट के अंदर इम्बेड हो जाता है। इम्बेड का मतलब है कि अपनी एक जगह बना लेता है, ठीक है ना। सपोज करो इस इमेज कुछ फाइल का साइज होगा 10 KB, 20 KB, 50 से 100, जो कुछ जो 100 KB मान के कुछ भी KB का होगा, ठीक है ना। आपने इंसर्ट किया 100 KB का स्टोरेज में रख लिया अपने अंदर, ठीक है ना। एक जगह बना के इसके अंदर एक कॉपी बना के इसके अंदर आपने रख लिया। अगर मैं अगली बार फिर से इंसर्ट करूंगा इस इमेज को तो फिर से उतनी साइज लेगा। अगर फिर से इंसर्ट करूंगा सेम इमेज को तो फिर से उतनी ही साइज लेगा। तो जितनी बार मैं इंसर्ट करूंगा उतनी बार साइज लेता जाएगा, ठीक है ना। इससे बचने का क्या तरीका है हम बताएंगे, ठीक है। ये तरीका होगा इंसर्ट मेन्यू का। मुझे अगर ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो जहां पे फाइल है उस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, सपोज करो, ठीक है ना। मैंने किया और जस्ट पिक्चर्स पे गए और ये 1 नंबर का जो फाइल था चेक करना है, जस्ट मैं इसको लार्ज आइकॉन पे आता हूँ, जो मेरा 1 नंबर का फाइल है इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, उसको फाइल के अंदर इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाऊँ। यहाँ पर आए, इमेज को सेलेक्ट किया, ड्रैग करके लाया। ड्रैग करने का तरीका बस वही है, इमेज सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके हम ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। ड्रैग करके ले गए लिब्रे ऑफिस पे गए और जहां हमें चाहिए, जहां पे भी हमें चाहिए हम क्या कर देंगे, वहां पे इसको रिलीज कर देंगे। क्या कर देंगे, वहां पे इसको रिलीज कर देंगे। जैसे रिलीज करेंगे हमारा पिक्चर इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। डिलीट कर दिया। कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन बहुत सिंपल है, यहाँ से सेलेक्ट किया, Ctrl+C दबाया, क्या हो गया, कॉपी हो गया। यहाँ पे गए Ctrl+V दबाया, पेस्ट हो गया, ठीक है ना। Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट हो गया, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन क्या देखा हम लोगों ने, स्कैनर का यूज हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास कोई एक एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए होगी, ठीक है ना। फिफ्थ कह रहा है लिंकिंग। अब वही है हमारे पास इंपॉर्टेंट वन लाइनर, कभी कभी पूछ लेते हैं लिंकिंग के लिए। क्या लिंकिंग का ऑप्शन इधर देखो ध्यान से, ठीक है ना। फिर से आते हैं इंसर्ट इमेज, हमने इस फाइल को क्लिक कर किया, ठीक है। जैसे क्लिक करके ओपन करने वाला हूं ना, ओपन करने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक का। ओपन करने से पहले आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्या, लिंक का। अगर लिंक क्लिक कर दिए तो क्या होगा, इमेज इंसर्ट तो होगा, ठीक है ना, लेकिन इस इमेज का एक रेफरेंस लिंक अटैच होगा, ना कि एग्जैक्ट फाइल अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिंक करने से क्या होगा ना, आपके फाइल में जो इम्बेड हो रही थी चीजें वो इम्बेड ना होके बस उस लिंक हो जाएंगी, उस फाइल से चीजें लिंक हो जाएंगी, यानी उसकी स्टोरेज डॉक्यूमेंट के अंदर ना होके आपके कंप्यूटर के अंदर होगा,
ठीक है ना, ताकि डॉक्यूमेंट की फाइल साइज बहुत इंक्रीज ना हो, ठीक है ना। तो लिंक पे क्लिक कर दोगे तो फाइल इंसर्ट हो जाएगा, फाइल तो इंसर्ट होगा। यहाँ पे कह रहा है एम्बेड ग्राफिक्स करना, ग्राफिक्स एम्बेड करना यानी ग्राफिक्स की कॉपी बना लेनी है, या आपको लिंक गिव करना है, तो मुझे लिंक गिव करना है, तो लिंक के साथ वो क्या हो जाएगा हमारे पास अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ गए। कह रहा है कि भाई साहब अब इमेज इंसर्ट करना है किसी गैलरी से, ठीक है ना, गैलरी से इंसर्ट करने का बता देता है। गैलरी करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू में इमेजेस के नीचे आता है मीडिया, मीडिया के अंदर आता है आपका क्या गैलरी, तो समझ लेना इंसर्ट मीडिया गैलरी। अगर पूछता है क्वेश्चन कि गैलरी लिब्रे ऑफिस गैलरी कहाँ से आती है, तो कहाँ आती है इंसर्ट मीडिया एंड गैलरी। जैसे गैलरी पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगी गैलरी के कुछ पिक्चर्स, ये सेम आपके ओपन ऑफिस में भी है, यहाँ से ड्रैग करके पिक्चर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक कैसे इमेज इंसर्ट करना है समझ आ गया, ठीक है ना। अब कुछ चीजें और होती है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे स्टाइल, सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखा था, दूसरा क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना था इमेज इंसर्ट करना, तीसरा ड्राइंग टूल बार आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पोजिशनिंग समझ लेते हैं, कैसे इमेज की पोजिशनिंग करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर से वही इंसर्ट इमेज को इंसर्ट करता हूं मैं, ठीक है ना, इंसर्ट इमेज, ठीक है ना। इसकी पोजिशनिंग हम करते हैं। पोजिशनिंग करने से पहले इसके रिसाइजिंग समझ लेते हैं, रिसाइज करना, क्रॉप करना, बहुत बेसिक बेसिक से टूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है ना। अगर देखोगे यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू ही है, कैसे इंसर्ट करने का तरीका है, अलग अलग मेथड इसने दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये शॉर्टकट की याद रखना कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के विंडो प्लस ई यूज कर सकते हैं, विंडो प्लस ई से फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है, ठीक है ना। कुछ मेन शॉर्टकट कीज है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी से, आई थिंक ये रॉन्ग है, कंट्रोल प्लस पी नहीं होना चाहिए, कंट्रोल प्लस वी होना चाहिए, ये थिंग या गलत लिखा है, यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया, बट वो कंट्रोल प्लस वी होता है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए हो जाता है, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस वी होता है वो, ठीक है। स्कैनर लिंकिंग के बारे में बता दिया इसने, ठीक है। अगर इसको पढ़ो अगर लिंकिंग को ना, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि इफ यू नीड टू पुट द सेम पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट मेनी टाइम, it is better to save a link to a picture instead of putting the picture directly picture insert करने की जगह क्या कर लो, उसके लिंक को क्या कर लो यहाँ पे इंसर्ट कर लो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि डायरेक्ट गैलरी से यूज कर लो, गैलरी का भी तरीका हमने बता दिया किस तरीके से लाना है। मॉडिफाइंग इमेज पे आते हैं, ठीक है ना, कैसे मॉडिफाई करते हैं इमेज को, ठीक है। मॉडिफाई इमेज करने के तरीके क्या क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं, टूल बार इमेजेस बताओगे कैसे कैसे उसको मॉडिफाई करना है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलो लिब्रे ऑफिस पे आते हैं, इस पिक्चर को मुझे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का तरीका क्या होगा, आप सिंपली पिक्चर्स को सेलेक्ट करो, क्लिक ओवर पिक्चर, देन हमें इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का तरीका है कि आप इमेजेस की टूल्स बार यहाँ से यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे दिख रहा है टूल, ठीक है, यहाँ पे आपको फिल्टर्स दिखेंगे, यहाँ आपको क्रॉप ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको फ्लिप वर्टिकली दिखेगा, आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टली दिखेगा, अलग अलग टाइप में यहाँ से एडिट करने के, ठीक है। अगर ये टूल आपको विजिबल है तो ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई साहब इमेजेस मॉडिफाई करने का ऑप्शन कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड टूल बार में आपको विजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं विजिबल है तो वही तरीका, व्यू में, टूल बार में, और जाएंगे यहाँ पे इमेजेस ऑप्शंस पे, इमेजेस ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो वो दिखेगा, अगर इमेजेस ऑप्शंस पे क्लिक कर दिए तो वो हट जाएगा, ठीक, अगर इस पे टिक कर दिया तो यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है ना, इमेजेस ऑप्शंस आ गए। अब मुझे इस पे फिल्टर करना है या कुछ भी मॉडिफाई करना है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते कुछ भी मॉडिफाई करना है, कह रहा है कि इसको फिल्टर्स यूज करना है, फिल्टर के लिए क्या क्या है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इमेज मोड कैसा चाहिए आपको यहाँ पे देना है, ठीक है ना, क्रॉप करना हो, फ्लिप वर्टिकली करना हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टली करना हो, रोटेट करना हो 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट में करना हो, या फिर किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करना हो, ट्रांसपेरेंसी देनी हो, कलर देनी हो, व्हाटसोएवर यू वांट टू डू यू कैन डू फ्रॉम देयर, ठीक है ना। बहुत डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं, बस आप ओवरव्यू से देख सकते हो, अगर आपको पढ़ना डिटेल में तो डिटेल में पढ़ भी सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बस सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे, समझ आ जाए कि होता क्या है, ठीक है ना। तो सेलेक्ट किया, देखो हाँ एक और बात, जैसे आप फिल्टर की बात करते हैं ना, वो फिल्टर बहुत बार कभी कभी पूछ देता है कि भाई इनवर्ट जो फिल्टर है उसका काम क्या है, ठीक है ना, स्मूथ जो फिल्टर उसका काम क्या है, शार्पन जो फिल्टर्स का काम क्या है, के अंदर आओगे ना तो आपको दिखेगा, आपको ओपन ऑफिस में भी है कि भाई इनवर्ट का काम क्या है, यहाँ पे दैट स्मूथ का काम क्या है, जैसे स्मूथ इट सॉफ्टन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज, शार्पन क्या है इट इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमेज, रिमूव नॉइज इट रिमूव द सिंगल पिक्सल फ्रॉम द इमेज। तो ये चीजें आपके फिल्टर्स के कभी कभी पूछ देता है ऐसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शार्पन, ऐसे पूछ देगा कि विच ऑप्शन will increase the contrast of image, contrast of image को increase करने के लिए किस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, तो शार्पन यूज कर सकते हैं, like that it will be there, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं, let's see over this।
अप्लाई करने के लिए सिंपल सेलेक्ट करो, आपको ग्रे स्केल चाहिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, इनवर्ट चाहिए सेलेक्ट कर लिया, आपको स्मूथ चाहिए सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, आपकी मर्जी है जिस तरह भी आपको फिल्टर चाहिए उस फिल्टर का अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपको इमेज मोड चेंज करना है, आपको इसको डिफॉल्ट रखना है, आपको ग्रे स्केल में रखना है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, आपको वाटर मार्क जैसा रखना है, आपकी मर्जी, आप इसको अप्लाई लगा सकते हो, ठीक है ना। वाटर मार्क का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी इस डॉक्यूमेंट में, आपको कंटेंट यानी कि जो इमेज लिखी हुई, जो टेक्स्ट लिखा है वो ज्यादा हाईलाइटेड दिखेगा, इमेज बहुत हल्की से हाईलाइट होगी, ठीक है ना। ये आपका वाटर मार्क होता है जो बैकग्राउंड में चलता है, ठीक है। तो इसको डिफॉल्ट रहता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। फिर कह रहा है क्रॉप करना है, तो क्रॉप पे क्लिक कर लो, यहाँ से आप सिंपल इसको क्या कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से ट्रैक करके इसको क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप, मर्जी है जैसे आप क्रॉप करना चाहो उसको आप क्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। फिर कहता है कि आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, इमेज को वर्टिकली फ्लिप कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना, आप इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हो ऐसे, जस्ट लाइक द मिरर इमेज, कैसे आपको मिरर इमेज बनाना है, ठीक है ना। देन कह रहा है आप एंगल पे रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री, ठीक है ना, आप रोटेट कर सकते हो, ये लेफ्ट रोटेशन है, सेम तरीके से राइट रोटेशन है। अगर कोई पर्टिकुलर एंगल रखना चाहते हो तो आप एंगल भी रख सकते हो। कुछ ट्रांसपेरेंसी करना है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी जैसे बढ़ाते जाओगे, ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू सपोज करो मैंने 50 कर दी तो हल्का धुंधला हो जाएगा, सपोज करो मैंने इसको 90 कर दी तो और धुंधला हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती चली जाएगी, आपको उसका बैकग्राउंड इजीली दिखने लगेगा, ठीक है ना। फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। बाकी कलर्स है, कलर्स भी यहाँ से चूज कर सकते हो, किसी कलर कॉन्ट्रास्ट में कितना रखना है, अंडरस्टैंड। तो ये क्या था मॉडिफाई इमेज, कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। ये हमने देख लिया कैसे इमेजेस करना है, इमेज मोड्स के बारे में बात किया क्या है, ठीक है ना, कैसे इसको एडिट करने की बात करी गई है। अच्छा ये क्या है, अच्छा एडिट इमेज की बात करी गई है, प्रॉपर्टी मैनर से भी एडिट करने की बात करी गई है, मतलब क्या, इमेज पर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टी पे चले जाओ, ठीक है ना। यहाँ से इसकी पोजीशनिंग एंड साइज क्या आपको रखना है, क्या क्या ऑप्शंस के नेम क्या आपको चेंज करने वो रख सकते हैं, और रैपिंग कैसा रहेगा, टेक्स्ट के बीच में कैसे इसकी रैपिंग रहेगी ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। रैपिंग यहाँ से भी कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर लो, प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन कर लो, यहाँ से भी रैपिंग कर सकते हो कि जैसे मान के चलो मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ तो इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। तो छोटा करूंगा तो आप देखोगे कि टेक्स्ट कहीं पे भी है, इमेज कहीं पे भी है, तो इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। इसको एंकरिंग भी करते हैं, ठीक है ना, कैसे इसको एंकर करते हो, कैसे इसकी पोजीशनिंग डिफाइन करते हो, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, बहुत रैंडम सा दिख रहा था, इसको पोजीशनिंग करने के लिए रैप कर सकते हैं, ठीक है ना। रैप में आप चाहते थे कि ये दोनों इमेज के बीच, दोनों टेक्स्ट के बीच में इमेज आए, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर लोगे तो ऊपर टेक्स्ट हो जाएगा, नीचे टेक्स्ट होगा, बीच में क्या जाएगा आपका इमेज आ जाएगा। आप चाहते हो कि साइड साइड बाय टेक्स्ट रहे और बीच में इमेज रहे तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। आप चाहते हो कि एक साइड आपका इमेज हो जाए, एक साइड आपका टेक्स्ट हो जाए, इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जिस तरीके की आपकी मर्जी उस तरीके से आप यहाँ से इसकी रैपिंग कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इमेज हो जाएगा, रैप हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, रोटेट इमेजेस हमने देख रखा, रिसाइज इमेज हमने देख लिया, डिलीट इमेज सिंपल है, सर्च करके डिलीट कर दो, आप खत्म हो जाएगा इमेज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ऑप्शन समझ लिया कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं कि कैसे ड्राइंग टूल बार यूज किया जाता है, कैसे आप ड्राइंग टूल बार यूज करते हो, राइट। तो ड्राइंग टूल बार बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना, कैसे यूज करना है, सिंपल जाओ, यहाँ पे आपको ड्राइंग टूल बार नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। जैसा भी टूल आपको यूज करना है, मैं थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस पे जाता हूँ ताकि मैं ड्राइंग टूल बार यूज कर पाऊँ, ठीक है। ड्राइंग टूल बार मैं यहाँ पे यूज कर पाऊँ, यहाँ पे यहाँ से मैं टाइपिंग यूज कर सकता हूँ। अगर आपका ड्राइंग टूल बार दिख रहा है तो बेहतर है, नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे हम, सिंपल, नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले व्यू टूल बार ड्राइंग, व्यू टूल बार ड्राइंग, व्यू टूल बार ड्राइंग, ठीक है ना। मैं ड्राइंग पे क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, फिर से व्यू टूल बार और ड्राइंग पे चेक करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से ड्राइंग के अलग अलग ऑप्शंस हैं, बहुत डिटेल में यहाँ पे चीजें दी भी गई हैं, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। ड्राइंग टूल बार में कह रहा है कौन कौन सा क्या क्या ऑप्शन है, देखोगे ये टूल बार जो यहाँ पे टूल बार आपको दिख रहा है, जो आपको ये टूल बार यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यही टूल बार यहाँ पे भी आपको विजिबल होगा, ठीक है। अलग अलग ऑप्शंस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि भाई 1 नेम से, 2 नेम से, 3 नेम से, अगर इसको आप ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 इमेज तक है। फर्स्ट क्या कर रहा है, सेलेक्ट, यानी ये वाला काम क्या करेगा, सर्च करने का काम करेगा। सेकंड क्या कर रहा है, अगर आपको लाइन इंसर्ट करनी है तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको लाइन के साथ एरो यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कर्व लाना है तो ये यूज कर सकते हो। कर्व एंड पॉलीगन्स लाने हैं तो आप 4 नंबर का यूज करोगे, कर्व्स लाने हैं तो आपको 5 नंबर यूज करोगे, पॉलीगन्स लाने हैं तो आप 6 नंबर यूज करोगे, ठीक है ना। आपको रेक्टेंगल स्क्वायर्स लाने हैं तो आप 7 या 8 नंबर यूज करोगे, अंडरस्टैंड। तो अलग अलग शेप का नंबरिंग यहाँ पे रखा है, जिसको जिस टाइप का आपको यूज करना आप यूज कर सकते हो। यूज करने का तरीका क्या है कि सपोज करो यहाँ से आपको रेक्टेंगल चाहिए, सेलेक्ट किया,
ड्रैग किया, आ जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई शेप चाहिए, सर्कल चाहिए, सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, आ जाएगा। आप चाहते हो उसका कलर चेंज हो जाए तो ड्रॉप डाउन करके इसका कलर को चेंज कर सकते हो, रेड करके, या कुछ भी कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। सेलेक्ट ड्रॉ करने के बाद उसको मूव करना है, आप उसको मूव भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी वैसा करना चाहो, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रायंगल चाहते थे तो ट्रायंगल भी सेलेक्ट करके यहाँ पे आप ले सकते हो। चाहते थे कि ट्रायंगल का भी कलर कुछ और हो जाए, उसको भी आप यहाँ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी। अंडरस्टैंड। तो अलग अलग ड्राइंग टूल बार्स हैं यहाँ पे, उसको आप यूज करके अपने अलग अलग ड्राइंग्स आप बना सकते हैं, ठीक है। सो ग्रुपिंग ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे आते हैं, ठीक है, चेंजिंग प्रॉपर्टीज, कैसे ग्रुपिंग के प्रॉपर्टीज चेंज करने हैं, ठीक है ना। फिर आता है पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स, ये हमने बात करी थी, ग्राफिक्स को कैसे पोजिशन करना है, इसके हम लोगों ने बात करी थी। एंकरिंग है, अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, और टेक्स्ट रैपिंग है, कैसे इस चीज को अरेंज करना है। तो वही प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एंकर्स में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं कि टू पेज, टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर, एज कैरेक्टर एंड टू फ्रेम, ठीक है ना। कैसे इसको एंकर कर सकते हैं, पेज के थ्रू इसको एंकर कर सकते हो कि द ऑब्जेक्ट और इमेज रिमेन द सेम पोजीशन इन रिलेशन टू अ पेज मार्जिन, यानी पेज मार्जिन का जो रिलेशन होता है उसी पोजीशन में क्या होता है, उसको एंकर करना पड़ता है। इट डज नॉट मूव आफ्टर द एडिंग और डिलीटिंग टेक्स्ट और अदर इमेजेस, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हमारे पास टू पैराग्राफ है, पैराग्राफ के थ्रू कैसे एंकर कर सकते हो, टू कैरेक्टर, एज अ कैरेक्टर एंड टू फ्रेम, ये हमारे सब एंकरिंग के पार्ट है, कैसे आपको एंकर करना है। तरीका क्या एंकर करने का, राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेलेक्ट द एंकर ऑप्शन एंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अ सब मेन्यू अपीयर ऑन द स्क्रीन। यानी क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है और आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शंस, एंकर करने का ऑप्शंस मिल जाएगा। लेट्स सी कैसे इसको एंकर करते हैं। सुधर आया हमने, ठीक है ना। सपोज फॉर हमारे पास कोई इमेजेस है, इमेजेस हमने इंसर्ट करी थी, इस इमेज, ठीक है ना, इसके अंदर इसको हमें एंकरिंग करना है, सेलेक्ट किया, ये भी आपको क्या दिखेगा, आपको एंकर का ही ऑप्शन दिखेगा, राइट क्लिक किया और यहाँ हम एंकर ऑप्शंस पे गए, ठीक है ना। अब कह रहा है किसके अकॉर्डिंग जो आपका एंकर है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, भाई कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है, एज अ कैरेक्टर चल रहा है, एज अ पैराग्राफ चल रहा है, क्या आप चाहते हो उसको रखना, ठीक है ना। तो मुझे भाई कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा था, उसको हमने रखा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, तो एज अ कैरेक्टर इसको मेंशन करते हैं, एज अ कैरेक्टर उसको क्या करेगा, वो ट्रीट करेगा, मतलब कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, एंकर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे और भी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो, वही रैपिंग का जो मैंने ऑप्शन बताया, कैसे आप रैपिंग रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अंडरस्टैंड। फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये डिफाइन हो जाती है, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया। अब आगे आते हैं कि क्या टॉपिक था हमारे पास, एंकर अलाइनमेंट एंड मॉडिफाई, ये चीज हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ये इमेजेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आया, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, कैसे टेम्पलेट का यूज किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो टेम्पलेट है क्या, इसके बारे में समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये टेम्पलेट होता क्या, क्या ये टेम्पलेट, क्या चीजें हैं टेम्पलेट, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा ओवरव्यू आपको समझाऊं टेम्पलेट का, तो टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो पहले से क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में पहले से ही प्री डिफाइन करके रखे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ज्यादा आपको चेंजेस नहीं करने, ऑलरेडी स्ट्रक्चर, ऑलरेडी उसका फ्रेमिंग डिसाइडेड है, बस आपको डेटा चेंज करना है, बस आपको वैल्यूज चेंज करने हैं। एग्जांपल के लिए हो सकता है कि आप मार्कशीट ले सकते हो, अपना अगर कोई मार्कशीट है, कोई भी अपना रिपोर्ट कार्ड उठाओ, उसको देख सकते हो कि उसमें कि जितने भी स्टूडेंट का आप मार्कशीट उठाओगे, अपने फ्रेंड्स का मार्कशीट उठा के देख सकते हो, तो सबका मार्कशीट एक जैसा दिखेगा, बस बदलता क्या है, उसके अंदर जो डेटा है, जो नंबर है वो बदलता है, हो सकता है नाम चेंज होगा, हो सकता है जो नंबर है वो चेंज होगा, हो सकता है आपका एड्रेस चेंज होगा, लेकिन जो फॉर्मेटिंग वो क्या होती है, सेम होती है। तो वो फॉर्मेटिंग किसके थ्रू आती है, वो आती है आपके टेम्पलेट के थ्रू आती है, कि ऑलरेडी कोई ना कोई टेम्पलेट क्रिएट हो, उसके थ्रू उसको ले सकते हो, ठीक है। तो टेम्पलेट बनाते कैसे हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है a template is a predefined layout or a blueprint of a document with saved formatting feature like font style, logo, border, color pattern, text design, letter or etc. ठीक है, letter or document is created using these predefined template. The advantage of using this template is that you do not have to waste time in designing a format of a document needed. यानी कह रहा है कि भाई साहब ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है और उसके थ्रू आप काम करना चाहोगे तो कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपको बार बार फॉर्मेटिंग करने की नीड नहीं है, बार बार फॉर्मेट बनाने की नीड नहीं है, एक बार फिर टेम्पलेट यूज करो, वो काम हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे कैसे टेम्पलेट यूज हो सकते हैं, कह रहा है टेम्पलेट कैन हैव, क्या क्या हो सकता है, प्रिंटर सेटिंग लाइक टाइप ऑफ प्रिंटर, पेपर टाइप, यानी कि प्रिंटर की सेटिंग के साथ भी टेम्पलेट आ सकता है, यानी आपको बार बार प्रिंटिंग सेटिंग नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हो।
डॉक्यूमेंट स्टाइल लाइक कैरेक्टर पेज फ्रेम, यानी डॉक्यूमेंट स्टाइल चेंज हो सकता है कैरेक्टर फ्रेम के थ्रू। करा हेडर फुटर हो सकते हैं उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन, आप वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके टेम्पलेट हो सकते हैं, ठीक है ना। करा चेकिंग द टेम्पलेट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट चेक कर सकते हो। स्टेप 1 कैसे चेक कर सकते हो कि ओपन द डॉक्यूमेंट फॉर विच यू वांट टू चेक द एसोसिएटेड टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी वो डॉक्यूमेंट ओपन करो जिसके थ्रू आप देखना चाहते हो कि लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट से एसोसिएट है या नहीं एसोसिएट है। अगर आप क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टी ऑप्शन, ठीक है ना, आपको फाइल मेन्यू पे जाना है, प्रॉपर्टी ऑप्शन पे जाना है। द प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल ओपन, डिस्प्ले वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट अलोंग विद द टेम्पलेट इंफॉर्मेशन एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में देख सकते हो कि हमारे पास क्या है कि जैसे हमने प्रॉपर्टी ओपन किया तो दिखा लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट है, लोकेशन क्या है, क्या केपी है, ये सब चीज यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी रखी है कि क्या क्या चीज कैसे है। टेम्पलेट किसका है यहाँ पे, रिज्यूमे का टेम्पलेट है। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि रिज्यूमे का टेम्पलेट हमें क्या हो रहा है, यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपको किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे टेम्पलेट रहना है, चेक करना, देख सकते हो। इसका मैं चेक करना चाहूँ तो फाइल पे जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, ठीक है ना। इस पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा कि भाई सब कुछ तो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। क्या टेम्पलेट क्या है भाई, नॉर्मल है, क्योंकि टेम्पलेट हमने असाइन नहीं किया था, हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट बना लिया था, नॉर्मल टेम्पलेट चल रहा है, कुछ हमने टेम्पलेट यहाँ पे असाइन नहीं किया, ठीक है ना। इस तरह से नॉर्मल आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्या यूजिंग अ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट यूज करना है कौन से, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है चलो देखते हैं, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस पे गए, तरीका वही है, लेकिन कहाँ जाना है आपको, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और चले जाना है फाइल न्यू के बाद चले जाना है टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है ना। या शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, आपका टेम्पलेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्लिक कर दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट हैं आपको दिख जाएंगे कि मॉडर्न बिजनेस लेटर आपको है, मॉडर्न बिजनेस लेटर है, अब फिर ओटीटी नॉर्मल्स है, सिंप्लीफाइड चाइनीज नॉर्मल है, रिज्यूमे है, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर मैं आपको सिर्फ रिज्यूमे यूज करना चाहूँ तो सेलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ, तो हमारे पास एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा किस फॉर्म में, रिज्यूमे वाले फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ पे बस क्या चेंज करना है आपको, नेम चेंज करना है। जैसे मैं इस नेम को हटाऊं यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे देख सकता हूँ मेरा नेम, ठीक है ना, कुछ चेंज नहीं करना मुझे। अगर अपना एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, लाइक एक्सपीरियंस कहाँ से कहाँ तक जाता है, यानी कि जो कुछ भी अपना है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। मेरा रिज्यूमे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इजीली सेव कर लूंगा, मेरा रिज्यूमे क्रिएट होके सेव भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ है, उस टेम्पलेट अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। इसके भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फाइल प्रॉपर्टी पे जाके आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए कौन सा टेम्पलेट यूज हो रहा है, यहाँ पे रिज्यूमे वाला टेम्पलेट यूज हो रहा है, ठीक है। समझ गया कि कैसे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट हमें इसको यूज करना है। अगर आप बुक पे जाओ तो यहाँ पे लिखा है कि फाइल न्यू टेम्पलेट मेन्यू बार पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद से जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए उस टेम्पलेट को क्या करना है, आपको यूज कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करते हो टेम्पलेट यूज हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, भाई कैसे टेम्पलेट बना सकते हो, जैसे कि जो टेम्पलेट यहाँ पे था वो तो मिल गया, कोई बात नहीं, खुद का कोई टेम्पलेट बना कैसे सकते हो, ठीक है ना। कह रहा है कि टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी ऑफ टू अवेलेबल मेथड, इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हो। पहला मेथड कह रहा है कि आप यूज कर सकते हो टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बनाओ उसका टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, पहला। सो कह रहा है क्रिएट अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड, आप किसी डायलॉग बॉक्स के थ्रू बना सकते हो। पहला क्या तरीका कह रहा है कि आप डॉक्यूमेंट के थ्रू बना सकते हो। दूसरा क्या कह रहा है कि भाई कोई विजार्ड के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो, लेट्स सी, ठीक है। कह रहा है क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, क्या क्या हो सकता है डॉक्यूमेंट के लिए। कह रहा है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट और ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो, या तो न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर लीजिए, या फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर लीजिए, पहला टास्क। दूसरा कह रहा है कि ऐड द कंटेंट विद द फॉर्मेट कंटेंट एंड स्टाइल यू वांट, ठीक है ना। उसके अंदर जो भी चीजें आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि क्लिक ऑन द फाइल टेम्पलेट, सेव एज अ टेम्पलेट फ्रॉम मेन्यू बार एंड सेव एज अ टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन, यानी कि आपको फाइल टेम्पलेट सेव एज अ टेम्पलेट यूज करना है और आपके मेन्यू बार के अंदर सेव एज अ टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप कह रहा है कि टाइप द नेम ऑफ टेम्पलेट इन द एंटर टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट नेम में अपने टेम्पलेट नेम को आपको डिफाइन कर देना है। सेलेक्ट द डिजायर्ड कैटेगरी इन विच टेम्पलेट इज सेव, यानी वो कैटेगरी डिफाइन करो जहां पर टेम्पलेट सेव करना चाहते हो। सेलेक्ट द सेट एज अ सेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट, चेक इफ यू वांट टू सेट, यानी अगर उसको आप बार बार वही यूज करना चाहते हो तो उसको आप यूज कर सकते हो। क्लिक ऑन द सेव बटन, आपका क्या हो जाएगा, टेम्पलेट सेव हो जाएगा। अब ये करके देख लेते हैं कि भाई कैसे हुआ ये, ठीक है ना। क्या तरीका है हमारा, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू ओपन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले फॉर्म को हटा देता हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए वो,
ठीक है, तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट था, मैं चाह रहा था कि जो ये डॉक्यूमेंट बना है ना इसी का टेम्पलेट बना लेते हैं। चलो ठीक है, फाइल कहाँ जाना पड़ेगा, न्यू कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे टेम्पलेट में जाना पड़ेगा, और हमें इसको क्या करना, नहीं था ये ऑप्शन, ठीक है ना, कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, फाइल टेम्पलेट सेव एज अ टेम्पलेट पे जाना पड़ेगा, फाइल टेम्पलेट सेव एज अ टेम्पलेट पे जाना पड़ेगा, फाइल देन जाना पड़ेगा टेम्पलेट, टेम्पलेट फिर जाना पड़ेगा सेव एज अ टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अपने टेम्पलेट का नेम दे दो, सपोज करो मैंने कि 1 2 3 नेम से उस टेम्पलेट को दे दिया। ठीक है ना, कह रहा है कि कैटेगरी डिफाइन कर लो, नन है या माइन टेम्पलेट है, किस टेम्पलेट आपको डिफाइन करना है उसको डिफाइन कर लो। इस पर क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट टेम्पलेट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, हमने कह दिया कि माई टेम्पलेट में इसको सेव कर दो, और यहाँ पर सेव करके मैं ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया एज अ टेम्पलेट, ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया एज अ टेम्पलेट। अब जब चाहे तब उसको टेम्पलेट यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को काम कर सकते हो। अब आते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कह रहा है कि क्रिएट अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड। विजार्ड के थ्रू कैसे टेम्पलेट को क्रिएट करना है, यानी कोई डायलॉग बॉक्स के थ्रू कैसे टेम्पलेट ओपन करना है। देखो कह रहा है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड ऐड अ डिजायर्ड टेक्स्ट एंड स्टाइल। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो, कह रहा है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड देन सेलेक्ट द विजार्ड ऑप्शन। ठीक है ना, कह रहा सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन बेस्ड ऑन व्हिच यू वांट टू क्रिएट अ कैटेगरी। दैट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अ टेम्पलेट विल हैव डिफरेंट सेट ऑफ डायलॉग बॉक्स अपीयरिंग, फॉलो द स्टेप एंड देन सेव द टेम्पलेट। ठीक है ना, यानी कह रहा है क्या होगा, करना कोई डॉक्यूमेंट बनाइए। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे सपोज करो मैं कोई टेम्पलेट क्रिएट कर लेता हूँ, नेम। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हमने क्या, रोल नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हमने क्या, क्लास। यहाँ पे लिखा हमने क्या, स्कूल। ठीक है ना, इन सब के नेम पे हमने क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग, एक टेम्पलेट डिफाइन कर लिया। फिर प्रिंट करना था तो इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके थोड़ी सी एक डिफरेंट फॉर्मेटिंग हमने इस पे असाइन कर दी। आगे चलते हैं, एरियल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, इसकी थोड़ी सी लाइक स्पेसिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है ना, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है ना, हमने ये इसको बनाया एज अ टेम्पलेट बनाया, बाकी नहीं हम चेंज करते जाएंगे। ठीक है, फाइल कह रहा है, फाइल के बाद से विजार्ड पे जाओ। विजार्ड के बाद से कह रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में वो सेव करना है। ठीक है ना, हमने लेटर पे क्लिक किया। ठीक है ना, लेटर विजार्ड आ गया। क्या क्या ऑप्शंस थे वो फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। File wizard, as some menu appears, select the desired option based on which you want to create a category. ठीक है ना, different category of a template will have a different set of dialog box appearing, यानी जैसा आपको चाहिए वैसा वैसा dialog box ओपन होता चला जाएगा। सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद से जो भी चीजें आपको चाहिए नेक्स्ट 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 करके मैं क्या कर देता हूँ, इसको फिनिश कर देता हूँ, ताकि मेरा 1 2 3 OTT। अच्छा ये भी याद रखना, टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, OTT। ठीक है ना, ये याद रखना, ये वन लाइन का कोई पूछ देता है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 नेम से हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अलग अलग टेम्पलेट हमारे क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, ये लेटर ऐड करने से लेटर की फॉर्मेटिंग यहाँ पे आने लगी। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आएंगी कैसे हम टेम्पलेट यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है यूजिंग ऑनलाइन टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट अभी तक कहीं पे चला था, ऑनलाइन टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो। वो सिंपल सा तरीका है कि टेम्पलेट मैनेज टेम्पलेट पे जाना है और वहां से एक्सटेंशन यूज कर लेना है। कौन से मैनेज से, एक्सटेंशन से यूज कर लेना है, और एक्सटेंशन के बाद आप पहुंच जाओगे वेबसाइट पे, वहां से कुछ टेम्पलेट डाउनलोड करके उस टेम्पलेट को भी आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है ना, क्या सेटिंग अ कस्टम टेम्पलेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट, यानी वही हुए, यानी टेम्पलेट को लिया और टेम्पलेट को लेने के बाद से उसको सेट एज अ डिफॉल्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन थे आपके टेम्पलेट के। ठीक है ना, कुछ और भी बेसिक से ऑप्शन है, आप उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। ठीक है, आते हैं दिस टॉपिक, ट्रैक चेंज फीचर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अभी तक जो भी टॉपिक आपने देखा वो ऑलरेडी आपने ओपन ऑफिस में पढ़ा था, वहां से इजीली इसको कैरी करके आप देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट आता है ट्रैक चेंज फीचर्स को। ठीक है ना, ये है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले इसका मैं बेसिकली आपको बेसिक समझाता हूँ कि ये ट्रैक चेंज फीचर्स है क्या। ठीक है ना, कह रहा है
इसको ध्यान से पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना। इसके थ्योरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेसिक पे पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा भाई ट्रैक चेंज फीचर्स है क्या, कि ट्रैक चेंज इज अ फीचर दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कमेंटिंग, मॉडिफाइंग, यानी क्या है, कमेंटिंग, मॉडिफाइंग एंड रिव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट among मल्टीपल यूजर। ये सबसे, ये क्या लिखा मैंने, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दिस इज मल्टीपल यूजर। यानी ट्रैक चेंजेस फीचर कहाँ यूज होते हैं, जब किसी डॉक्यूमेंट पे एक से ज्यादा यूजर काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ किसी अपने डॉक्यूमेंट पे और सिर्फ मैं ही काम नहीं कर रहा हूँ और भी लोग उस पे काम कर रहे हैं। अगर किसी एक डॉक्यूमेंट पे एक से ज्यादा लोग काम करने बैठ गए तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रैक चेंज फीचर्स। ये क्या करता, क्या ये क्या करता है कि जो भी यूजर जो कुछ भी चेंजेस करेगा, ठीक है ना, कोई यूजर है जो कुछ भी चेंजेस करेगा वो चेंज हाईलाइट हो जाएंगे, जो भी चेंज किए जाएंगे वो चेंज क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। और जो इसका ऑथर होगा, यानी जो इसका ऑनर होगा डॉक्यूमेंट का, उसको एक क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी कि भाई ये चेंज हुए हैं, क्या ये चेंज आप चाहते हो, अगर चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं चाहते हो तो रिजेक्ट कर लो, बस इतनी सी बात है। जैसे बता रहा हूँ कि ट्रैक चेंज कहाँ यूज होते हैं, जहां पे मल्टीपल यूजर्स हो। क्या क्या कर सकते हो वहां पे, एक्स्ट्रा कमेंट डाल सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हो, ठीक है ना, इस सब के बारे में आप समझ सकते हो, ठीक है ना। अब वो समझने के अकॉर्डिंग ही आपको ये चीजें फोकस करना पड़ेगा, एक नहीं कब हो, मल्टीपल यूजर हो, ठीक है ना। अब मल्टीपल यूजर अगर होंगे तो कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ऑथर या ऑनर समझ नहीं पाएगा ना कि भाई क्या चेंज किए गए हैं, इसलिए एक फीचर दे दिया गया ट्रैक चेंज फीचर। एक रिकॉर्डिंग जैसा है कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हो क्या कर जाएगा, वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा और हर एक चीज को रिकॉर्ड करेगा जिससे हम समझ पाएंगे कि भाई इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये चेंज किए गए हैं और क्या ये चेंज हमें चाहिए, अगर हाँ तो एक्सेप्ट कर लो, ना तो रिजेक्ट कर लो, ठीक है ना, वही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे कह रहा है, और चीज समझा जाए थोड़ा सा और सुनते हैं कि अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय वन यूजर मस्ट बी रिव्यूड एंड मॉडिफाइड बाय देमसेल्फ और अदर यूजर if any changes are made to the source document directly, कोई भी चेंज किया गया डायरेक्टली, the original of the file may be discarded, ठीक है ना, कुछ चेंज कर लेगा, ठीक है ना। Instead the track change feature in a writer provide a different approach for keeping track of all changes made to the source document, ठीक है ना। वो सब चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्या है, the track change toolbar contain various tools that help to track the changes made by a different user. You can view a track changes toolbar by selecting a view toolbar track change ऑप्शंस में आपको जाना पड़ेगा, यानी कहाँ जाना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर पहले जाओ। ये सबको पहले मैं हटा देता हूँ, एक फाइल रहने देते हैं, ठीक है, ताकि मैं ये चीजों को यहाँ पे यूज करके देखा जा सके, इसलिए फाइल है हमारे पास, ठीक है। नाउ कैसे इसको ट्रैक चेंज करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, व्यू जाना पड़ेगा, टूल बार में जाना पड़ेगा और आपको दिखेंगे ट्रैक चेंजेस। जैसे ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करोगे बॉटम हैंड साइड पे आपको दिखेगा एक टूल आ जाएगा, ठीक है ना, जहां पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे कि आप ट्रैक चेंजेस को देखना चाहते हो, आप ट्रैक चेंजेस को रिकॉर्ड करना चाहते हो, जब देखना चाहते हो। एग्जांपल के लिए मान के चलो, सपोज करो मैं एग्जाम पार्ट को डिलीट कर रहा हूँ, नहीं देखना है मुझे, हटाओ, इस असाइनमेंट को डिलीट करना है मुझे, नहीं देखना है, इसको हटाओ, ठीक है, इस एग्जाम को हटा रहा हूँ, नहीं मुझे इसको हटाओ। क्या हुआ कि जो कुछ भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, क्या वो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मैंने अभी क्या किया, यानी कि अभी मैं यहाँ से हट जाऊँ, आपको बिठा दूं, तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि भाई ये चेंज किए गए, बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि क्या चेंज हुआ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। इस चीज को पता करने के लिए हमने क्या किया, ट्रैक चेंज फीचर्स को ओपन कर लिया। अब ट्रैक चेंज फीचर क्या करेगा, बस इसको एक तरीके से रिकॉर्डिंग जैसा इसको ऑन कर लो, एंड ट्रैक चेंज फीचर्स को मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद से जो भी मैं ट्रैक चेंजेस हमें उसको देखना चाहते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे यहाँ पे इस बोर्ड एग्जामिनेशन वाली लाइन को टू रिजर्व दैट हार्मफुल सिस्टम को करना है, डिलीट करना है, टू से मैं क्या करता हूँ, टू से उठना है और यहाँ तक सिस्टम को करना है, उसको डिलीट करना है, तो इसको डिलीट किया। जैसे डिलीट किया वहां से हटा नहीं, एक मार्क लग गया, एक क्रॉस मार्क लग गया, अंडरस्टैंड, यानी कि हटाया मैंने बट फिर भी यहाँ पे एक रिव्यू मार्क्स आ गया, किस तरीके से करना है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे कह रहा है कुछ और पार्ट्स को आपको यहाँ पे करना, हटाना है, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये भी क्रॉस नहीं हुआ, हट गया, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ, जस्ट एक ऐड तरीके से आ गया। यानी क्या हुआ कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी इसके अंदर कर रहे हैं, वो चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, मुझे पता चल रही है कि भाई ये चीजें हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। होने के बाद से
यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई उसको व्यू कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर कह रहा है कि आप ट्रैक चेंजेस को देख सकते हो कि पिछला क्या था या अगला क्या था, नेक्स्ट क्या था। साथ में कह रहा है एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस। फिर कह रहा है रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस, यानी कि जो भी ट्रैक चेंजेस है उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या फिर उसको करना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो। यानी कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर दोगे तो जो भी चेंजेस है वो हट जाएंगे। ठीक, हट गया, एक्सेप्ट किया मैंने भाई, ऑथर ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे तो जैसे आप रिजेक्ट कर दोगे, नेक्स्ट क्या कर रहा है, और रिजेक्ट कर दो। ठीक है ना। अच्छा एक और बात, इसको सेलेक्ट कर लो, एक एक करके भी चीजों को देख सकते हो, सेलेक्ट करके यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई जिस ट्रैक को आप सेलेक्ट किए हो क्या इसको एक्सेप्ट करना है, तो सिर्फ यही एक्सेप्ट होगा, बाकी नहीं एक्सेप्ट होंगे। ठीक है ना। आप इसको चेक कर, इसको रिजेक्ट करना चाहते हो तो इसको रिजेक्ट कर दोगे तो हटेगा नहीं, वहीं पे चलाएगा। यानी कि जो ऑनर है ना वो डिफाइन कर सकता है, बता सकता है कि भाई ये चेंजेस हमें चाहिए थे, ये चेंजेस हमें नहीं चाहिए थे। आई थिंक आपको चीज समझ आ रही होगी कि भाई ट्रैक चेंजेस है क्या। ट्रैक चेंजेस क्या है कि मल्टीपल यूजर वाले डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे भी चीजें आप चाहते हो वो चीजें क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। आई थिंक ये बहुत चीजें आप अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है ना। वही ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि आपको सारे एक्सेप्ट करने हैं, सारे रिजेक्ट करने हैं। ठीक है ना। आपको ये ट्रैक चेंजेस प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना। आप चाहते हो कि ये ट्रैक चेंजेस सिर्फ आप करो और कोई नहीं करे तो इसके अंदर पासवर्ड भी लगा सकते हो। ठीक है ना। आप इस प्रोटेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी ऑप्शन आएगा, यानी कि जब कोई भी ट्रैक चेंजेस करने आएगा तो पासवर्ड प्रोटेक्शन भी मांग सकता है। तो ये सब ऑप्शंस होते हैं ट्रैक चेंज फीचर्स के अंदर। ठीक है ना। आते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर देख लेते हैं। वही चीज है कि सो ट्रैक चेंजेस, रिकॉर्ड है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है। ठीक है ना। ये सारे ऑप्शंस आपके किसके अंदर, ट्रैक चेंज के अंदर। ठीक है। क्या वही है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट, कैसे इसको रिकॉर्ड करते हो, क्या चीजें ऑन करते हो, क्या चीजें बदलती है, कैसे चेंज किया जाता है, उसी चीज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, कैसे उसको एक्सेप्ट करते हो, कैसे उसको रिजेक्ट करते हो। वही चीजें हम जो हमने अभी देखी, एक्सेप्ट रिजेक्ट के सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना। 10 आते हैं मैनेज, हाँ ये ऑप्शन मैनेज ट्रैक चेंजेस, जिसको क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। कि ये हटाया गया, ये हटाया गया और ये ऐड किया गया, किसके द्वारा, अननोन ऑथर, यानी कि जो लैपटॉप का नेम है वो नेम जनरली यहाँ पे होना चाहिए, वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। डेट और टाइम में दिखा रहा है कि क्या इसके अंदर चेंजेस किए गए। आप सबको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट ऑल कर दो, रिजेक्ट करना चाहते हो रिजेक्ट ऑल कर दो। एक एक को क्लिक करके एक्सेप्ट करना तो वहाँ पे भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये एक नया टूल है आपके पर्टिकुलर इस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा था, इस वजह से इसको मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है ना। ऐसे इसको यूज कर सकते हो। मैं सबको ही यहाँ पे क्या कर लेता हूँ और रिजेक्ट ऑल कर देता हूँ ताकि ये डॉक्यूमेंट जो मेरा था वैसे ही रहे। ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट टॉपिक पे। वो क्या है हमारे पास है, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कैसे हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। चलो लेट्स फोकस ओवर इट। ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट है क्या भाई। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हायरार्की क्या होती है। ठीक है ना। जो हायरार्की क्या होती है, जो भी स्टाइल के अंदर अलग अलग हेडिंग्स प्रोवाइड कर सकते हो, क्या हमारे हायरार्की है। और टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना हायरार्की से ही फॉर्म होता है, हायरार्की से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो चलो जस्ट डिफाइन इट। कह रहा है कि सबसे पहले डिफाइन द हायरार्की ऑफ द हेडिंग, यानी कि आपको हेडिंग यानी कि जो भी कंटेंट डिफाइन करना है ना उसकी हायरार्की डिफाइन करनी पड़ेगी। कहां से डिफाइन होती है वो, कह रहा है सेलेक्ट टूल heading number menu bar, the heading number dialog box will be appearing, clicking on the numbering tab, select 1 for the heading label, select 2 for the heading 2। अलग अलग तरीके से अपने अपने डिफाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना आपको दिखेगी। ठीक है ना। क्लिक ऑन द नंबरिंग टैब, select 1 for heading 1 in the label list box, select the numbering style that you want to apply the selected heading label in a number box। ये अलग अलग तरीके से चीजें क्या है यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि किस किस चीजों को कौन कौन सी हेडिंग आपको यहाँ पे असाइन करनी है। अंडरस्टैंड। ठीक है। चलो हेडिंग असाइन करना सीखते हैं, फिर टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में पूरी तरीके से चीजों को समझते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला डिफाइनिंग द हायरार्की ऑफ अ हेडिंग, कैसे हायरार्की डिफाइन करते हैं। करेक्ट, टूल और हेडिंग नंबर पे जाओ। ठीक है। कहाँ जाओ, हमारे पास टूल, और कहाँ जाना है हमारे पास हेडिंग नंबरिंग पे आने। ठीक है ना। हेडिंग नंबर ने सिलेक्ट किया। कह रहा है कि नंबरिंग के अंदर कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे आपको कैसे आपको हेडिंग डिफाइन करनी है, 1 2 3 ABC या किस टाइप के फॉर्म में आपको डिफाइन करनी है, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना। लेवल 1 हो गया, देन कह रहा है लेवल 2 पे कैसा रखना है, लेवल 3 पे क्या रखना है, लेवल 4 पे, ये क्या टोटल 1 to 10 हेडिंग हमारे पास दिख रहे हैं। 1 पे यहाँ पे क्या आपको हेडिंग डिफाइन करनी है, 2 पे आपको क्या डिफाइन करनी है, 3 पे क्या डिफाइन करनी है, आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ना, दैट डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हेडिंग 1 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है।
हेडिंग 2 पे हेडिंग 2 रहेगा, हेडिंग 3 पे हेडिंग 3 रहेगा, हेडिंग 4 पे हेडिंग 4 रहेगा। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे जहाँ जहाँ पे चीज़ अप्लाई करनी है, जैसे मुझे पैरा नंबर 1 इसको हेडिंग नंबर 1 असाइन करना था, तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, स्टाइल टूल बार पे जाएंगे, F11 से वो टूल बार मेरा आ जाएगा और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको हेडिंग 1 असाइन कर दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद से मुझे कंटेंट देने हैं, ठीक है। जो भी कंटेंट हमें देने हैं उसको मैं हेडिंग नंबर 2 डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। हेडिंग 2 डिफाइन कर देंगे, ठीक। फिर से इसको सेलेक्ट किया, इसको हमने हेडिंग 1 डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर सेलेक्ट किया, इसको हमने हेडिंग 2 डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग हेडिंग 1 और हेडिंग 2 हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन करने के बाद से अब मैं चाहता हूँ कि कंटेंट बना दो, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटर पे गया, अगेन इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और होगा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, मैं टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या चाहिए, हेडिंग दे सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि कैसा कैसा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बनेगा, हेडिंग हेडिंग 1 के नेम से, ठीक है ना। फिर एंट्रीज के अंदर क्या क्या आप यहाँ पे साइन करना चाहते हो, साइन कर सकते हो, स्टाइल, कॉलम एंड बैकग्राउंड है, ये सब चीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, जो भी कंटेंट हमने हेडिंग अकॉर्डिंग डिफाइन किया था, आपने क्या था ना कि इसको हेडिंग नंबर 1 दिया था, वो आ गया, कंटेंट को हमने हेडिंग नंबर 2 दिया था, वो आ गया, फिर से हेडिंग 1 दिया था, फिर से हेडिंग 2 दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे डिफाइन होकर चला जाएगा। तो करना क्या है, बेसिक काम क्या है कि अपने कंटेंट के अंदर, अपने टॉपिक के अंदर सबसे पहले क्या डिफाइन करना है आपको, हायरार्की डिफाइन करनी है। हायरार्की कैसे डिफाइन करनी है, हेडिंग नंबर के अकॉर्डिंग डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करना है, स्टाइल लगा के डिफाइन करना है, कुछ नहीं करना। जिस चीज को आपको अप्लाई करना है, जो भी हेडिंग अप्लाई करनी है उस पर सेलेक्ट करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और हेडिंग को डिसाइन कर देना है। फिर उससे सब टॉपिक को सेलेक्ट करना है, हेडिंग को डिसाइन करना है, और उससे अगर कोई और सब टॉपिक है उसको सेलेक्ट करना है, हेडिंग से डिफाइन करना है। तो इस तरीके से 1 to 10 आप हेडिंग डिफाइन कर लोगे और लास्ट में आपको कहा जाना है इंसर्ट, कौन सा ऑप्शन पे जाना है, इंसर्ट एंड टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। किस पे जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे और जैसे टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन पे जाओगे आप वहां से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं इस पे क्वेश्चन बहुत बेसिक से बनते हैं। बेसिक से बनता है कि टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो कहाँ अवेलेबल है, इंसर्ट के अंदर अवेलेबल है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, तो है हायरार्की डिफाइन करना। हायरार्की डिफाइन किए बिना टेबल ऑफ कंटेंट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है क्वेश्चंस की, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शंस आते हैं आपके कौन कौन से, आप देख सकते हो कि टाइप्स आता है, ठीक है ना, देख सकते हो, ठीक है ना। क्या आता है आपके पास, टाइप्स आता है, एंट्रीज आती है, स्टाइल्स आते हैं, कॉलम्स आते हैं, बैकग्राउंड्स आते हैं, ठीक है ना। बैकग्राउंड्स क्या रखने हैं आपको, कॉलम्स कैसे डिफाइन करना है आप डिफाइन कर सकते हो, कितने कॉलम्स के अंदर रखना चाहते हो, स्टाइल कैसा रखना है वो भी डिफाइन कर सकते हो, देन एंट्रीज क्या क्या होनी है वो भी डिफाइन कर सकते हो, और आपको डिफाइन करना है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं डिफाइन कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्म, ठीक। तो आई थिंक बेसिक जो हमारा पार्ट हमने कवर कर लिया हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। हर एक चीज हमने डिस्कस कर ली, क्या क्या डिस्कस किया, स्टाइल डिस्कस किया, कैसे स्टाइल को अप्लाई करना है, और चीजें हमने डिफाइन करी स्टाइल के लिए, इमेजेस के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने समझी, ड्राइंग टूल बार के बारे में सारी चीजें हमने समझी, और ट्रैक चेंजेस फीचर्स के बारे में समझा, टेम्पलेट के बारे में समझा, और हमने समझा किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा अब एक बार एक जस्ट फोकस इसी बुक के अंदर ही ना जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन से भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बस हमने ऐसे ही पढ़ लिया, ठीक है ना। लेट्स सी कि क्या क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़े हैं वो वही वाले, ठीक है। तो चलो ट्रैक करके मैं इसको नीचे ले आता हूँ और सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है ना। टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज कर लेना, मैं सीधा PYQs पे आता हूँ, ठीक है ना। मैं ये वाला जो PDF है अगर आप चाहोगे तो मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि वहां से देख सकते हो, ठीक है। चलिए भाई अनसॉल्व्ड है, सीधा आते हैं आपके PYQs पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इसके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो। कह रहा है पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन फोकस कर लेते हैं कि which of the following feature allow one to apply a group of format at the same time। group of format at the same time, फॉर्मेटिंग करनी है, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग पहले ही हमने पढ़ा था स्टाइल के बारे में, पहले ही तो पढ़ा था हमने स्टाइल के बारे में कि स्टाइल है क्या भाई, ठीक है ना। कि ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग है यानी डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग है जो एक जगह पे सेव होती है और अब बार बार उसको यूज कर सकते हैं,
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो सीधे मतलब लगाओ एमसीक्यूज क्लियर है, ठीक है ना। यानी क्या होगा इसका, स्टाइल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि इन राइटर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। इन राइटर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, अब यही है देखो इंपॉर्टेंट इस बात, 2024 का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कह रहा है 2024 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इन राइटर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। आप जो पढ़े हो लिब्रे ऑफिस पढ़े हो, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट स्टाइल का ऑप्शन है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन ओपन ऑफिस में अवेलेबल था, और वो किसके अंदर था, फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल था, ठीक है ना। फॉर्मेट टूल के अंदर आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग अवेलेबल था मेरे भाई, ठीक है ना। कैसे चेक करना है, अगर मैं चेक करके दिखाऊं तो भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ओपन ऑफिस राइटर ओपन करूँ ना, लिब्रे ऑफिस था ही, मैं ओपन ऑफिस राइटर यहाँ पे ओपन कर दिया जाए तो आप देख सकते हो कि फॉर्मेट के अंदर हमारे पास क्या आता है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, और शॉर्टकट की क्या है उसका F11, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि गौरव इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन अ राइटर, वो क्रिएट कर रहा है क्या, एक रिपोर्ट बना रहा है राइटर के अंदर। द इमेज गेट एम्बेडेड इन हिज डॉक्यूमेंट whenever he drag and drop the images and the document size increases, यानी कि जब जब वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है तब तक डॉक्यूमेंट साइज बढ़ रहा है। मैंने यही समझाया था अभी अभी कि जितनी बार इमेज इंसर्ट करते हो उतनी बार इमेज की साइज क्या बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, तो बार इमेज बढ़ता जाता है, क्योंकि वो इमेज क्या होता है, इम्बेड हो जाता है, बार बार वो क्या होता है उसके अंदर ग्राफिक्स उसकी इम्बेड हो जाती है, और जितनी बार इम्बेड होगी उतनी बार जो इमेज की साइज होगी वो साइज में क्या होती जाती है, एड ऑन यानी मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो कह रहा है कि बार बार वो इम्बेड हो जा रही है, वो साइज इंक्रीज हो रहा है, कि सजेस्ट द वे टू लिंक द इमेज, सजेस्ट द वे, ये कह दिया है कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे इमेज क्या हो जाए, लिंक हो जाए, फाइल इंस्टेड ऑफ एम्बेडिंग इट, एम्बेडिंग के जगह पे वो क्या हो जाए, लिंक हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है कि भाई इसको लिंक करने का तरीका है। लिंक करने का तरीका तो हम लोगों ने सीखा था कि जैसे इमेज को इंसर्ट करो नीचे लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, उसको हम चेक कर देते थे, हो जाता था। ये तरीका था ट्रिक करने का, ठीक है। बट शॉर्टकट की होती है, इसका शॉर्टकट की होती है कि आपको होल्ड डाउन करना है कंट्रोल एंड शिफ्ट की, दोनों की को एक साथ दबाना है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो क्या हो जाएगा, वो लिंक के साथ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवेलेबल, होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रिसाइजिंग मे बी बैडली अफेक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ इमेज। रिसाइजिंग, किस इमेज को रिसाइज करोगे कि उसकी रिजोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए होता है वेक्टर इमेज हाई क्वालिटी होती है, कैड इमेज जो कि कंप्यूटर ने डिजाइन इमेजेस है वो अलग तरीके से होती है, कलर्ड इमेज अलग होती है, जो आपकी रास्टर इमेज होती है ना ये पिक्सल फॉर्म में बनी होती है, ठीक है। तो इसी इमेज की रिजोल्यूशन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। कह रहा है इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट, अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। कौन कौन से तरीके से बना सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, देयर इज अ टू मेथड, एक कौन सा विजार्ड और दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट वाला, अभी अभी पढ़कर आया है, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शंस हो गए इसके, 2 ऑप्शन हो गए, यानी बी वाला। कह रहा इन राइटर फंक्शन की यूज टू सी अ डेटाबेस व्हाइल इंप्लीमेंटिंग मेल मर्ज, भाई इसको नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि मेल मर्ज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। मेल मर्ज आपके सिलेबस में नहीं है, मान लिया, तो ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कर राइट द मेन स्टेप टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर, देखिए कितना 2024, देखो 24 में क्वेश्चन पूछे गए ये सब, और अभी अभी पढ़ कर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बस ये वीडियो देखो, सब कुछ क्लियर है भाई, कुछ भी टेंशन नहीं लेना आपकी, और ऑलरेडी पढ़े हुए हो तो भी सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कह रहा है कि राइट द मेन स्टेप टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर, कैसे करोगे, अरे बड़ा आसान सा तरीका है मेरे भाई, शिफ्ट होल्ड करके अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, देन कहां जाना है आपको, अभी समझाया था भैया, ठीक है ना। कहां जाना है आपको, फॉर्मेटिंग के ग्रुप ऑप्शंस में जाना है, ठीक है ना। कहां जाना है, फॉर्मेटिंग के ग्रुप ऑप्शंस में जाना है, और वहां से उसको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज नहीं था, ठीक है ना, बस आंसर लिखना था। कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स है, कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस such as text alignment, tab stop, line spacing and border, and can include character formatting, and can include character formatting, यानी कि ये कहां पे कह रहा है, कंट्रोल सारे एस्पेक्ट्स किसके कंट्रोल कर रहा है, पैराग्राफ के अपीयरेंस के सारे एस्पेक्ट किसके
पैराग्राफ के अपीयरेंस का तुमने कहा था कितने टाइप के स्टाइल्स हैं, 6 टाइप के स्टाइल्स हैं। पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, टेबल स्टाइल है एंड पेज स्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स के एस्पेक्ट बात हो रही है, पैराग्राफ की बात हो रही है, तो पैराग्राफ स्टाइल राइट। ठीक है, आ जाता है which mode is used to apply a style to a many different area of a document quickly without going back to the style and formatting window in writer। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई, कितना आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है which mode, कौन सा वो मोड है, is used to apply a style to many different areas of a document quickly without going back to the style and formatting window in a writer। यानी एक स्टाइल अप्लाई करो बिना बैक किए, बारी बारी से लेकर आओ, जो ही तो बताया था फिल फॉर्मेट मोड। कौन सा मोड, फिल फॉर्मेट मोड। इसी के बारे में तो बात की थी हमने कि बाल्टी आती है, बाल्टी लगाते चले जाते हैं। ध्यान से देखो वीडियोस को। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा स्टाइल हेल्प टू इंप्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट। बात करी थी हमने। आइडेंटिफाई द स्टाइल दैट यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम। यही आंसर है मेरे भाई, यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड कॉलम। तो भैया हमारे लिए है सबसे बढ़िया ये फ्रेम स्टाइल। फ्रेम की बात है तो फ्रेम स्टाइल ही होगी। ठीक है ना। Question number 11. In a document, fill in the blanks, is used to apply a style to a many different areas quickly without having to go back to the style and formatting window and double click every time। देखिए भैया अभी जस्ट अभी 2023 में क्वेश्चन था। ठीक है ना, फिर से 2022 में वही क्वेश्चन है, क्या, फिल फॉर्मेट मोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। Tanu explained to his class that to apply an existing style, except for fill in the blanks, positioning the insertion point in a paragraph, frame or a page, and then double click on the name of the style in one of these lists। यानी कह रहा है कि तनु अपने क्लास को एक्सप्लेन कर रही है कि एग्जिस्टिंग स्टाइल आपको अप्लाई करना है, जो ऑलरेडी स्टाइल है उसको अप्लाई करना है। कैसे उसको अप्लाई करना है, पोजिशनिंग द इंसर्शन पॉइंट, उस पॉइंट पे जाना है, इन द पैराग्राफ, फ्रेम और अ पेज। जा सकते हो फ्रेम में, जा सकते हो पेज में, पैराग्राफ में जा सकते हो, पैराग्राफ के अंदर भी है, फ्रेम के अंदर भी और पेज के अंदर भी है। एंड देन डबल क्लिक ओवर द नेम ऑफ द स्टाइल इन वन ऑफ दीज लिस्ट। किसी पे अप्लाई हो जाएगा, वो कौन सा हमारा है, कैरेक्टर स्टाइल, क्योंकि कैरेक्टर पेज के अंदर भी है, पैराग्राफ के अंदर भी है और फ्रेम के अंदर भी है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 की बात करते हैं कि द फिल इन द ब्लैंक्स, विंडोज शोज द टाइप ऑफ स्टाइल अवेलेबल फॉर द ओपन ऑफिस। देखिए यहाँ पे ओपन ऑफिस लिखा है, आपके पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना। कंपोनेंट यू आर यूजिंग, ठीक है ना। कह रहा है कि द विंडोज शोज द टाइप ऑफ स्टाइल अवेलेबल। कहाँ पे स्टाइल अवेलेबल है भाई, फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग में नहीं, एडिटिंग में नहीं, राइट सर्ट में नहीं, भैया हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में है। सीधी सी बात तो अभी तो पढ़ कर आ रहा है। तो 14 कह रहा है, इन राइटर refer to the reference point of a graphics, reference point of the graphics, this point could be page or a frame where the object is paragraph or even a character। पैराग्राफ की तरह ट्रीट करो, कैरेक्टर की ट्रीट करो, एज अ कैरेक्टर ट्रीट करो। ये किसके अंदर ऑप्शन आता है, एंकरिंग के अंदर ऑप्शन आता है मेरे भाई। जो इमेज है उसको एंकरिंग के थ्रू एज अ पैराग्राफ, एज अ कैरेक्टर, एज अ लाइक ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15। टू अदर टूल बार कैन बी ओपन फ्रॉम अ पिक्चर टूल बार। द कौन कौन से पिक्चर टूल बार के साथ कौन कौन सी चीजें ओपन हो सकती हैं, वो हमारी है ग्राफिक्स फिल्टर टूल बार एंड द कलर टूल बार। ग्राफिक्स फिल्टर टूल बार एंड द कलर टूल बार। क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ टेबल ऑफ कंटेंट फीचर, let you build a automated table of content from the automatic table of content from the in your document। कहां से ऑटोमेटिक टेबल आता है, स्टाइल से आता है, टेबल से आता है, टेम्पलेट से आता है। नहीं भैया, बिना हेडिंग के नहीं आ सकता। अभी तो बात करी थी, हायरार्की डिफाइन करनी पड़ेगी, हेडिंग के साथ डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी कर पाओगे, तभी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एनी सेटिंग that can be added to or modified in a document can be saved in a template, which of the setting below cannot be included in a writer document and saved as a template for a later use। ठीक है ना। कह रहा है कि कोई सेटिंग that can be added to or modified in a document can be saved in a template, टेम्पलेट में सेव किया जाए,
विच ऑफ द सेटिंग बिलो कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ राइटर डॉक्यूमेंट, वो कौन सी सेटिंग है जो राइटर डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं हो सकती है, एंड सेव एज अ टेम्पलेट फॉर अ लेटर यूज, ठीक है ना, वो कौन सा है जो नहीं हो सकती है, वो है हमारे पास स्टाइल एंड लेटर यूज, प्रिंटो सेटिंग, फॉर्मेट एंड सेटिंग एंड टेबल, ये तीनों चीजें होती हैं। फॉर्मूला सेटिंग ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आ गया, तो ये होगा ऑप्शन हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हमने पढ़े थे, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि भाई फॉर्मूला सेटिंग कोई नहीं है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, Ramakant is running a business and has just sent a letter to the number of delegates. A can be quick way to take a list of people, mailing address, ये हमारे मेल मर्ज का क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। Vinita has to prepare a report on her research work in which she need to include image with a text. Image with a text. Which feature help to balance the relation of graphics of a surrounding text. टेक्स्ट के बीच में ग्राफिक्स को अटैच करना है, विच में रैप अराउंड द ग्राफिक्स, यही आंसर गिव कर दिया भैया, इसने आंसर यहीं पे दे दिया, क्या है, में रैप around the graphics on one side of both side, be overprinted behind, in front of the graphics, or treat the graphics as a separate graphics or a character, ठीक है ना। क्या है भैया हमारे पास, सीधा है रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग है, इमेज है उसका सराउंडिंग में लाओ, उसके पैरेलल लाओ, जैसे मर्जी वैसे लाओ, ये टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू ही आता है। आते नेक्स्ट, जाकृति हैज इंसर्ट एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, शी वांट टू रिसाइज द इमेज, ठीक है भाई, कर दियो रिसाइज। Which option of the word processor image format should be selected to let the two dimension height and width change so that proportion is maintained, ये बड़ा important है, proportion is maintained, proportion maintain होना चाहिए length and width में, proportion maintain करने के लिए ratio balance होना चाहिए, तो keep in the ratio, ठीक है। आगे आते हैं, question number 21, in is a software, is a software that help you type and work with text on a computer, कितना आसान है, टेक्स्ट के साथ काम करना है, तो वर्ड प्रोसेसर। राइट द स्टेप टू हाईलाइट टेक्स्ट इन ओपन ऑफिस राइटर, या हाईलाइट टेक्स्ट को हाईलाइट करना ओपन ऑफिस, ये राइटर में स्टेप लिखना है भाई, फॉर्मेटिंग टूल बार है, स्टाइल टूल बार है, वैसे स्टेप लिख दो ना यार, कितना आसान है, क्यों कंफ्यूज होना है, ठीक है ना। पिक्चर एंड क्लिप आउट ऑप्शन अवेलेबल अंडर, बताओ जल्दी, पिक्चर एंड क्लिप आर्ट ऑप्शन अवेलेबल अंडर, कहाँ अवेलेबल है भैया हमारा पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, भाई सीधा सीधी सी बात है ना, गैलरी में ओपन हुआ, यानी सीधी सी बात है कि हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो इंसर्ट मेन्यू, ठीक है ना। लिस्ट एनी 4 आइटम दैट मे बी एडेड टू अ हेडर एरिया, बहुत सारे हैं यार, पेज नंबर डाल सकते हो, दैट डेट डाल सकते हो, दैट और भी चीजें हैं, हेडिंग डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो हेडर एरिया के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। कुछ अब यहाँ पे क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन आप कर लेना, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा ये पढ़ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कैन बी यूज्ड टू ब्रेक कॉन्टिन्यूअस टेक्स्ट टू वन और मोर सेंटेंस, ठीक है ना। कौन से हमारे सेक्शन वाले ऑप्शंस हैं, सेक्शंस जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो होंगे कैन बी यूज टू ब्रेक द कॉन्टिन्यूअस थिंग्स, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या रहा है, कैन बी यूज टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ द ईच पेज ऑटोमेटिकली, हमारे पास हो रीडर ऑप्शन, फिर क्या ऑन सेलेक्टिंग, ठीक है ना, ऑन सेलेक्टिंग द फर्स्ट कैरेक्टर इन ऑल द वर्ड ऑफ द सेलेक्टेड सेंटेंस विल कवर द कैपिटल लेटर, हर एक वर्ड कैपिटल लेटर का हो उसके लिए होता है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ठीक है ना, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ठीक है। To insert page break, select the row below where you want to insert the page break. Is that horizontal page break? रो के बिलो लाना है तो क्या होगा हमारा horizontal page break, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चंस भी हमारे समझ आ गए, ठीक है। कुछ थ्योरी क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, बुक से मिला लेंगे। सो बहुत ही आसान सा चैप्टर था हमारे पास, ठीक है ना। कुछ चीजें नई थी, जो चीजें आपको हाईलाइट कर दी। नई में क्या थी, एक ट्रैक चेंज फीचर था जो कि पिछले साल से नया आया हुआ है, और दूसरा है जो आप स्टाइल के अंदर टाइप ऑफ स्टाइल देख रहे थे, उसमें पिछली बार 5 टाइप स्टाइल आप लोगों ने देखा था, इस बार 6 टाइप स्टाइल है। 6 कौन सा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और टेबल स्टाइल ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, जो कि पिछला बड़ा बढ़िया आता है, ठीक है ना। ये वीडियो आई थिंक बहुत
हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ें हो या कोई रिकमेंडेशन हो, कोई फीडबैक हो, एनीथिंग कुछ भी हो, आप कमेंट में मेंशन करना, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से ही हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज लगा के सब कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो इफ एनीथिंग यू वांट यू कैन जस्ट ऐड ऑन इट, ठीक है, आप उस पर ऐड ऑन कर सकते हो, जिसकी चीज़ें तरीके मतलब फीडबैक आप दे सकते हो। वीडियो अगर पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक करना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो ताकि उनको भी कंटेंट तैयार हो जाए। आई डोंट नो कितने आज की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना। अब मैं जब इसको एडिट करूंगा तो चीज़ें समझ आ पाएंगी कि कितना इसमें रिकॉर्डिंग जाएगी, कितना टाइम का लगा हुआ है, ठीक है ना। आई थिंक जस्ट होपिंग कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर ये हेल्पफुल होगा तो डेफिनेटली ये हमारे लिए भी मोटिवेशन होगा और आगे इसके लिए और हम हेल्प और एफर्ट कर सकते हैं काम करने में, ठीक है। सो बाय बाय फॉर दिस सेशन, एंड मोस्टली वेरी क्विकली आई जस्ट कम विद द यूनिट नंबर 2 जो स्प्रेडशीट के साथ दिया था उनको। 3 यूनिट इज रिसेंटली टारगेट फॉर मी कि वो तीनों यूनिट में कंप्लीट करके दूं ताकि आपके एग्जाम्स इजीली निकल जाए, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, बाय बाय।